चलो सुमिता माता आ गए। आप चला दीजिए सुमित प्रभु जी। माता जी यही वाली वीडियो थी? मैं एक बार ट्राई करती हूँ, अगर आवाज आ रही होगी तो बताइएगा, नहीं आ रही होगी तो सुमित प्रभु जी आप चला दीजिएगा। हाँ जी, आप पहले प्ले करिए माता जी। Struggling with cleaning? Get deep cleaning with no broke. आवाज नहीं है माता जी। आवाज नहीं है माता जी। माता जी मैं प्ले करूं? ठीक है प्रभु जी, आप चला दीजिए, शायद मोबाइल से चल जाएगा। हाँ, नीम जब माला ले जाती हूँ दीदी के लिए, अच्छा रहेगा। एक काम करती हूँ, ये वाला बीट बैग और साक्षी माला भी लेके जाती हूँ। माता जी दीदी को शो ये हो रही कलर है बहुत दीदी? पसंद आएगा। आवाज आ रही है प्रभु? आ रही आवाज? अमेरिका से मेरी नंद आई है, धाम में कदम रख पाई है, इसको ले जाऊंगी, वक्त बनाऊंगी, ये तो बस शुरुआती टाइम है। दीदी आप ये क्या कर रहे हो? पागल लड़की, मैं शिव शक्ति पे ध्यान लगा रही थी, डिस्टर्ब क्यों किया? शिव शक्ति? अरे दीदी, ये वृंदावन धाम है, यहाँ पर सब कृष्ण में रमा है। दूर दूर से लोग वृंदावन धाम में कृष्ण की भक्ति करने आते हैं, और आप यहाँ पर शिव शक्ति पर मेडिटेशन कर रहे हो। देवों के देव है महादेव, उन पे ध्यान नहीं लगाऊंगी तो किस पे लगाऊंगी? तू ऐसा कर, मेरे पास आकर बैठ, मैं तुझे बताती हूँ महादेव की महिमाओं के बारे में। यही तो मूर्खता है लोगों की, पौधे के फूल और पत्ते पे पानी टच कराते रहेंगे, लेकिन जड़ में पानी देंगे नहीं। मतलब ये कि आप सोर्स को सैटिस्फाई करो ना, महादेव ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। आपको स्पेशली अलग से कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप हरे कृष्ण महामंत्र करो और उसी में सारे नाम आ जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे। अच्छा, तो तेरे हिसाब से जड़ कृष्णा है? मेरे हिसाब से नहीं दीदी, ये तो सब जानते हैं। महादेव त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं, और वो स्वयंभू हैं, यानी खुद उत्पन्न हुए हैं। उनके कोई प्रभु जी नहीं है। कभी शिव पुराण पढ़ी है? शिव पुराण छोड़ो दीदी, ब्रह्म संहिता में लिखा है कि जैसे दूध से दही बनता है, वैसे ही ये दूध दही एग्जाम्पल के अलावा कुछ और आता है तुम लोगों को? इतना आउटडेटेड सा है, हर जगह दूध दही दूध दही। दीदी अब ना आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। डिसरिस्पेक्ट तूने अभी देखी कहाँ है? ये तो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन चल रही है, मेरा दिमाग अभी बहुत शांत है, और ये जो तेरी कैची की तरह से जुबान चल रही है ना, इसकी मैं टांगे तोड़ दूंगी। टांगे तोड़ दूंगी? अच्छा, जुबान चल रही है तो उसकी टांगे तोड़ देंगी। अब ये पंजिस भी मारने लगी मेरे साथ। सो गई क्या? नहीं, सोच रही हूँ कि मैं तेरे मुंह ही क्यों लग रही हूँ। वाह, यही सिखाती है तेरी भक्ति? आपसे तू पर आ गई, यही संस्कार मिले हैं? संस्कार की बात नहीं है, अगर तू मेरे भगवान की डिसरिस्पेक्ट करेगी ना तो तुझे भी डिसरिस्पेक्ट ही मिलेगी। और जो तू कर रही है तब से? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इनके तो मंत्र में भी कॉपी पेस्ट है। मंत्र में मत जाना। जाऊंगी, क्या कर लेगी? क्या कर लूंगी? यही तो संस्कृति है ना अमेरिका की, ये तो सिखाते हैं, है ना? How dare you? You touched me. She touched me. Yes, I touched you.
ये देख लिया नाखून नोच लूंगी। भाग यहाँ से। मैं क्यों भागूं? तू भाग अपने देश जा। यहाँ क्या कर रही है? कहाँ से शादी करके ले आया मेरे भाई से? ना तमीज है, ना अकल है, ना शक्ल है। सारी तो तमीज आप में है नंद जी, है ना? जब चाहो बहू से जैसे भी कर लो, है ना? वो लोग भी ऐसे ही दिखते हैं, इतने ही मूर्ख दिखते हैं जो ऑनलाइन आकर आपस में अपने अपने भगवान को लेकर लड़ाई करते हैं। अगर हम आपस में ऐसे लड़ेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? जरा सोचकर देखिए, इस भौतिक संसार में कितने सारे जीव हैं और इतनी मुश्किलों के बाद हमें ये मानव जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद भी इतने सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव ही नहीं करते हैं, नास्तिक हैं, भगवान को मानते ही नहीं है। लेकिन कितने सारे ऐसे भी हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ इंक्लाइंड है। वो सभी अपने अपने रास्तों पर चल रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा, सबकी अपनी अपनी एक जर्नी चल रही है। कोई बहुत एडवांस डिवोटी है तो कोई बस अभी शुरुआत कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो स्पिरिचुअल पाथ पर तो है। ये देखते हुए, उन्हें अप्रिशिएट करते हुए, हम उन्हें अपने स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस के बारे में बता सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल मार्ग के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उन पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। The point is that हमें अपना स्पिरिचुअल पाथ कट्टरता से दूसरों को नहीं थोपना है। एग्जैक्टली और हमें आपस में ऐसे नहीं लड़ना है, क्योंकि होता क्या है, जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ अभी इंक्लाइंड नहीं है, वो लोग जब हमें आपस में ऐसे लड़ते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अरे यार, इनके तो आपस में ही इतने लफड़े हैं, ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, मेरा भगवान बड़ा या मेरा भगवान बड़ा। तो वो इस वजह से खुद कहने लगते हैं, भाई हम ये धर्म वगैरह से रिलेट नहीं करते, ये सब हमें समझ में नहीं आता, इन सब से हम दूर रहते हैं। So don't be fanatic, stay united. और यूनाइटेड रहते हुए हमें स्पिरिचुअलिटी प्रीच करनी है, अपनी फिलॉसफी को हम्बली प्रेजेंट करना है, हम्बल, रिस्पेक्टफुल, टॉलरेंट रहते हुए प्रचार करना है, ताकि सनातन धर्म आगे बढ़े। इसलिए प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हम देखते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, कमेंट्स में, हर जगह लोग आपस में लड़ाई करते रहते हैं, हमारी फिलॉसफी ऊपर है, हमारी फिलॉसफी ऊपर है। तो प्लीज ये सब करना बंद करिए। इनफैक्ट यहाँ तक कि कुछ YouTube चैनल्स डेडिकेटेड है, जो भी फिलॉसफी उनके विरुद्ध जाती है, उनके अगेंस्ट जाती है, बस उसको लेफ्ट राइट सेंटर बैश करना शुरू करते हैं, उसको गालियां देना शुरू करते हैं। अपनी फिलॉसफी को विनम्रता से प्रेजेंट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम दूसरी फिलॉसफी को फॉलो करने वाले लोगों को, डिवोटीज को गालियां ना दें, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि गालियां देना, दूसरों को क्रिटिसाइज करना कोई भी स्पिरिचुअल पाथ नहीं सिखाता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। सीमा, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये कोई टाइम है? क्यों पीती है? हरि बोल। धन्यवाद हरि बोल। सुमित प्रभु जी। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। किसी को कुछ कहना है इस वीडियो के ऊपर, कोई कमेंट करना है तो बोल सकते हैं, फिर दूसरी चलाते हैं। जी प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये वीडियो ये सेम हो चुका है मेरी लाइफ में, मेरा और मेरी सिस्टर का। तो सिस्टर में जो सिस्टर जो है वो शिव जी की भक्त है, और मैं, हमारे बीच में डिबेट हुआ था पूरा, ये कृष्ण बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं। वो अपने पॉइंट्स रख रही थी, मैं अपने पॉइंट्स। वहां पे मेरी मदर थी, वो रोक रही थी कि क्या हो रहा है, तुम क्या कर रही हो, और ये मैं रिलेट कर पा रही हूँ। लेकिन अब जब हम थोड़ा इससे ऊपर मतलब आगे बढ़े हैं तो समझ में आया है कि शिव जी बहुत बड़े वैष्णव है। तो उनको मतलब मैं कौन होती हूँ कि मैं उनको कुछ कह रही थी कि उन्होंने ऐसे 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 वरदान दे देते हैं, खुद ही फंस जाते हैं। मतलब मैं, कितना बड़ा अपराध मुझसे तब हुआ था। तो अब चेंज ये आया है कि मैं उसको कभी कहती नहीं हूँ कि तुम कृष्ण भक्ति में आओ। मुझे कुछ शिव जी के बारे में अच्छा सुनने को मिलता है, मैं उसको फॉरवर्ड करती हूँ। उसको कृष्ण के बारे में कुछ सुनने को मिलता है, वो मुझे फॉरवर्ड करती है। तो इस तरह से हम में चेंज आया है। और मैं उसको, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बोलती हूँ कि तू शिव जी से बात कर। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वो कहती कृष्ण से बात कर। तो इस तरह से चेंज आया है प्रभु जी अब धीरे धीरे। हरि बोल। बहुत ही अच्छा रियलाइज। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। तो ये डिवोटीज के लिए था। आदिनारायण प्रभु जी कुछ कमेंट करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ये बहुत अच्छी वीडियो है हम सबके लिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। भक्त लोग, कई भक्त लोग हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो अपना व्यू पॉइंट बनवाने की कोशिश करते हैं,
बाय हुक और क्रूक। तो उन्हें नहीं करना चाहिए। हमेशा रिस्पेक्ट करें, दूसरे के व्यू की रिस्पेक्ट करें। अगर देखें कि वो मोड हो रहा है तो उसे कोशिश करें अपने व्यू पॉइंट से समझाने की, अपने तर्क से समझाओ उसे, ना पीसफुली, वो भी पीसफुली, जरा ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वो सुनने को राजी है तो उसे तर्क दो अपने, तभी पीसफुली आप समझा पाओगे। और हमेशा रिस्पेक्ट करिएगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिएगा, तो भी वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके समुदाय की, आपकी संस्था की रिस्पेक्ट करेंगे जब आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगे। इससे क्या होगा, नहीं तो दोनों तरफ से आप उनकी डिसरिस्पेक्ट होगे, वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपकी संस्था की, आपके उसकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट दीजिए और तर्क के हिसाब से समझाइए, तो अगला समझेगा भी। ये ऐसा मत कीजिए झगड़ने का काम या गुस्सा होने का काम, जिससे हमारी संस्था का नाम भी बदनाम हो। वो कहीं कैसे कृष्ण भक्त हैं ये, इनकी बात नहीं मानी तो झगड़ने लगते हैं। मैं गया था पंचकुला, वहां पे एक माता जी हैं, इस्कॉन की हैं, वो गीता वितरण करती है, बड़ा अच्छा काम करती है, गीता वितरण करती हैं, पर उनका व्यू पॉइंट बड़ा गलत है। मैं क्षमा चाहता हूं उस माता जी से भी। तो वो अगर आप गीता नहीं लेते ना तो पीछे पड़ जाती हैं आपके, आप नरक में जाओगे, नहीं समझोगे तो नरक में जाओगे। जब ऐसा कहोगे आप नरक में जाओगे तो कौन लेगा गीता? तो थोड़ा भी नम्रता सीखिए, अगले को पैसिफाई कीजिए अपने कमेंट से, अपने तर्क से। धन्यवाद जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धर्म प्राण। प्रभु जी, मैंने भी उस दिन अपनी सिस्टर को रुला दिया था। वही है ना कि पॉइंट्स कृष्ण के फेवर में ऑफ कोर्स ज्यादा है शास्त्रों के हिसाब से भी, तो उसको बोलना आ नहीं रहा था और उसको लग रहा था कि मेरे शिव जी को, वो हार गए तो उनके शिव जी हार गए। इतना वो रोने लग गई थी, बहुत ज्यादा। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि कितनी बड़ी मैंने गलती वो की थी, उसका दिल भी मैंने दुखाया था। तो वो हमारे स्वभाव में दिखना चाहिए, जो कृष्ण भक्ति है ना, विनम्रता, वो हमारे स्वभाव में दिखनी चाहिए और अपने आप से सामने वाले को वो मोटिवेट करनी चाहिए। मुझे लगता है कहने से ज्यादा जो ऑब्जर्व करता है व्यक्ति, उससे ज्यादा वो चेंज होता है। जी जी माता जी, बहुत ठीक है जी माता जी, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। तो बहुत ही सुंदर पॉइंट्स थे। हाँ जी, और किसने, अंतर्यामी प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, पहले अंतर्यामी प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम वैष्णव हैं। वैष्णव के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिवनेस होती है, इसलिए जितने भी बाकी संप्रदाय है या जितने भी बाकी ग्रुपिज्म वाली भक्त है, चाहे गणेश जी का हो, शंकर जी का हो, लक्ष्मी माता की हो, काली माता की हो, वो सब दिल ही दिल में वैष्णव को ही मानते हैं। वो बेशक ऊपर ऊपर विरोध करते हैं, लेकिन वैष्णव देखने से वो प्रणाम करते हैं। मैं इवन ये भी छोटी छोटी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। इवन अगर कोई रास्ता भटक गया है और कोई वैष्णव तिलक लगा के जा रहा है, तो वो पुलिस को छोड़ करके, ट्रैफिक पुलिस को छोड़ करके, पान वाली दुकान को छोड़ करके, दर्जी को छोड़ करके वो उस वैष्णव के पास आता है। उसको विश्वास होता है कि ये मुझे सही रास्ता बताएगा और जरूरत पड़ने पे कुछ हेल्प भी कर देगा। तो इतनी अटूट विश्वास रहता है वैष्णव के ऊपर। इसलिए हमें क्या करना है, हमें विनम्रता सिखाया गया है, संभ्रमता सिखाया गया है, भक्ति में पारदर्शिता सिखाया गया है। तो हम बाकी भक्त जैसे नहीं है, हम अनन्य भक्त तो नहीं है, लेकिन है तो वैष्णव ही। तो हमारी सबसे पहले परम कर्तव्य बनता है किसी भी नेगेटिवनेस को पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो हमारी सहजात प्रवृत्ति या प्रकृति बन चुका है। ग्रुप में आने के बाद, इसमें इस्कन में आने के बाद
हम पहले भी हिंदू थे, सारे देवताओं को मानते थे, लेकिन इसमें आने के बाद कोई भी ऐसा शायद एक भक्त होगा जो ये बोलेगा कि मेरे अंदर विनम्रता नहीं आया है। मैं खुद अपना बात बोल रहा हूँ, मैं डिफेंस में रहते हुए बड़े बड़े कठोर डिसीजन लेना होता है, पर जब से मैं इस्कन ज्वाइन किया हूँ तब से मैं इतनी विनम्रता के साथ वो डिसीजन लेता हूँ कि सभी लोग खुश हैं। इवन हमारी सीनियर अफसर्स भी जो चीज को समाधान नहीं कर पाते वो मेरे पास भेज देते हैं लोगों को, जाओ वहाँ सत्यवती साहब बैठे हैं, उनसे मिलकर आओ और रिटन में लिखा करके ले आओ इसके ऊपर उनका मत क्या है। और मैं देखा हूँ जो मैं लिखता हूँ अक्सर वही वो ऊपर वाले भी करते हैं। तो जैसे शंकर जी के ऊपर अगर कोई विवाद छेड़ा या कोई आर्गुमेंट अगर छेड़ा, विवाद तो क्या, परिवार में क्या विवाद होगा, तो हम उनको बता सकते हैं। आप भी कई बार बता चुके हैं प्रभु जी, और बाकी सीनियर भक्त अशोक चावला प्रभु जी, रेखा माता जी, कई बार हम सुन चुके हैं कि शंकर जी ही परम वैष्णव है, उनसे बड़ा वैष्णव तो कोई है ही नहीं। कृष्ण जन्म हुए, आशेश्वर महादेव के रूप में आए उनको दर्शन करने के लिए। अरे जो अपने ब्रह्मत्व छोड़ करके, पुरुषत्व छोड़ करके गोपी बन गए, उनसे बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है। नारी वेश धारण करके नृत्य करने लगे, कृष्ण की प्रेम में मोहित होकर के रास रचने लगे, रस रचाने लगे। और ऐसे ही जब त्रेता युग में भी भगवान राम के साथ भी उनकी वही था, रामेश्वरम अभी मूक दर्शक के रूप में, मूक साक्षी के रूप में वहां खड़ा है। तो शंकर जी को छोड़ करके भगवान का कोई भी लीला असंपूर्ण है। हर जन्म में, हर अवतार में शंकर जी ने उनके साथ दिया, तो उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। तो इस प्रकार पॉजिटिवनेस वाली बात बोल करके हम किसी को अच्छी तरह समझा सकते हैं, और उसको भी हम विरोध ना करें। वो बोल रही है, जैसे अभी आप प्रजापति सरस्वती ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो बिल्कुल प्योर शंकर जी के ऊपर है। मैं गया था माउंट आबू, वहां आप विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम भगवान कुछ भी बोलो, वो मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमने फिर भी उनको मनाया। वहां प्रवचन वो जाते ही समझाते हैं, सब कुछ लेक्चर देते हैं, उसमें ऐसे सवाल किए, उनको मानना ही पड़ा कि हाँ, असलियत तो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। तो ये तो उनकी असिस्टेंट है, राइट हैंड है बिल्कुल। हनुमान किसके अवतार थे? उन्हीं के अवतार थे। तो भगवान अवतार लेने से पहले उनकी जो सहायक है, उनको पहले वो धरा पृष्ठ पे जन्म देते हैं, ताकि जब वो पैदा होंगे तो तब तक ये लोग यंग और स्ट्रांग होके उनको हेल्प करेंगे। इस प्रकार हम उनको पॉजिटिवनेस से, खाली ये नहीं, और भी कई चीजें डिस्कस होती है। जैसे मैंने आपको थोड़ी दिन पहले बोला था, हमारे ऑफिस में ऐसे डिबेट हुआ, बोलता सब कुछ साइंस है, साइंस नहीं होता तो ये कपड़ा तुम कहाँ से पहनते, और तो और छोड़ो, जो मोबाइल देख रहे हो वो भी तो साइंस की देन है, ये नहीं होता तो कहाँ से देखते। मैंने उनको समझाया, मैं बोला पहले जमाने में भी साइंस था, नहीं भी था। रावण की पुष्पक विमान किसने बनाया था? ब्रह्मास्त्र, जिसको देख करके मतलब ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी माना है कि गीता से ही मुझे प्रेरणा मिला है ये बनाने के लिए, एटॉमिक एनर्जी। तो इतना बड़ा वैज्ञानिक जब मान सकते हो आप, तो साधारण मानव हो मेरे जैसे, कैसे आप इनकार कर सकते हैं? उन्होंने बोला हमारे मर्जी, हम जहां जो कुछ बोले साइंस सिद्ध कर सकता है। ये बटन मारू, दबाऊं तो ये फैन चलेगी। मैं बोला ठीक है, लेकिन अगर जो पवन है, हवा है, नहीं होगा वायुमंडल में, धरती पृष्ठ में, तुम्हारी फैन कहाँ से खींचेगा पवन को? बोला हाँ वो तो है। फिर मैंने बोला ये पवन फिर किसकी देन है? ये धरती किसकी देन है? पेड़ पौधे जो साइंस ने बनाया, उसकी रॉ मटेरियल्स या रिसोर्सेस कहाँ से आया? पहले मेरे को ये बताओ। सब धरती से तो आया ना, आसमान से तो नहीं टपका। और धरती के पालनहार कौन है?
किसकी कृपा से आप धरती के ऊपर जीवन मतलब जीवित हो? आपको जीवन दान किसने दिया? और मरने के बाद भी साइंस के पास जाओगे? जब पैदा हुआ था साइंस ने पैदा किया था। हम भी साइंस के युग के हैं। हम तो तीनों पीढ़ी देख लिए। पहले जमाने के लोगों को देखे, बीच वालों को देखे, मॉडर्न वालों को देखे। हमसे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। लेकिन हम भी मानते हैं, जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देता है, कुछ नहीं बचता, तो ये अभी तो भगवान भरोसे है, भगवान को बोलो, प्रार्थना करो। फिर उसी वही मेडिकल की बरंडा ही संकीर्तन की अड्डा बन जाता है। मैं देखा हूँ, और खुद डॉक्टर गाना गाते हुए भी दिखा हूँ। तो हमें उनसे आर्गुमेंट नहीं करना। अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरि नाम की वो नहीं देना, वो लिखा है ना हमारा 9 पॉइंट नंबर 9 में। हमने उनको पॉजिटिवनेस से समझाना, ऐसा नहीं कि हार मान के वहां से वापस आ जाना। हाँ, अगर लड़ाई झगड़ा पंगेबाजी होता है, वो नहीं मानते, तो फिर चुपके से उस जगह से स्लिप हो जाना, नहीं बोलना, क्योंकि मूर्खों के बीच में और भैंसों के बीच में गाय बन के कोई फायदा नहीं। पर जहां तक हो सके उनको पॉजिटिवली समझाओ, तभी तो वो इस्कन की महिमा का जो गुण को समझेंगे और दूसरे को जाके बोलेंगे, नहीं हम ऐसे ऐसे बोल रहे थे, एक आदमी आया ऐसे ऐसे बात बोला, यार उसकी बात में तो दम है। तो इसी प्रकार हम एक दूसरे को परिवर्तित भी कर सकते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। शांति से, विनम्रता से, धैर्य से अगर हम किसी चीज को समाधान करना चाहेंगे, तो ऐसे कोई चीज नहीं है। सेवा कार्पण्य भक्ति फले किबा असाध्य महितले। सेवा भाव, कार्पण्य यानी न्योछावर भाव, विनम्र भाव और भक्ति भाव अगर हो, तो किबा असाध्य महितले, कोई भी मही यानी धरती में कोई भी चीज आपके लिए असाध्य नहीं है। वो है मेरे वैष्णव भाई बहन बोलो, माता जी बोलो, प्रभु जी बोलो, ये हमारे परिवार है, इस्कन की परिवार। हमें ये शिक्षा दिया जाता है। हम कोई निर्बल नहीं है, ना कोई डरपोक है, पर अपने ज्ञान से, अपनी विनम्रता से किसी को अगर हम समझाएं बिना हिंसक झड़प का, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद प्रभु जी। विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आपने कोई ईयर डिवाइस लगा रखा है तो आप हटा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी सुनाई दे रहा है प्रभु जी? अभी सुनाई दे रहा है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे तो हम सभी देवी देवताओं को भी रिस्पेक्ट करते हैं, कभी हम किसी से गुलझते नहीं प्रभु जी कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं। पर सामने से कोई आकर हमें कुछ कह जाता है कि तुम बार बार कृष्ण कृष्ण एक ही नाम लेते रहते थे, तो उस पर हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए प्रभु जी? क्योंकि हम तो किसी से गुलझते नहीं, पर वो सामने से हमें आके उलझ जाते हैं कि क्या तुम बार बार कृष्ण कृष्ण एक ही नाम ले, एक ही भगवान को मानते रहते हो, क्या दूसरे भगवान नहीं है क्या, कोई दूसरे देवी देवता नहीं है क्या? तो प्रभु जी तब जाके ऐसा लगता है कि किसी के प्रति अपराध ना हो देवी देवताओं के प्रति। तो प्रभु जी उस पर हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए प्रभु जी? उस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए ये आपको आदि नारायण प्रभु बताएंगे। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे में इतना समर्थ नहीं है, आप ज्यादा वो हैं, पूर्ण है। अपन तो एकदम से अदम है प्रभु जी। हम तो कोरे ज्ञान की बातें करते हैं प्रभु जी, व्यवहारिक बातें आप बताते हैं। अरे नहीं प्रभु जी, संसारिक व्यवहारिक बातें आप अच्छी बताते हैं। तो मेरे हिसाब से जब आपको कहते हैं अभी आप कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, कोई और नाम नहीं है, तो बोलो नाम तो एक ही है, यही नाम है जो बोल रहे हैं हम, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, एक ही नाम है। सर्वेश्वर वो, सर्वव्यापी वो, सर्वज्ञानी वो, तो एक ही तो नाम है, और किसका नाम ले? हमारे लिए सारे सब कुछ कृष्ण है। आपके लिए अलग कुछ हो सकता है, पर हमारे लिए नहीं। जो हमें अच्छा लगता है हम ले रहे हैं। हमारे लिए तो सब एक ही नाम है और कोई नाम नहीं है। जो आप लेना चाहें अलग से ले सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
तो यही उत्तर है प्रभु जी हरे की कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। विशाल प्रभु जी की जो क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे कुछ आइडिया आ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो बोलूं। जी। उनको अगर ऐसा कोई बोलता है कि बार बार कृष्ण के नाम क्यों लेते हो, तो आप उनको बोलना है अपना नाम का परिचय अपना पिता से होता है। कोई बोलता है ना तेरा नाम क्या है, विशाली गावे, तेरे पापा का नाम फलाना, तब वो समझता है कि ये इस गांव का रहने वाला पक्का ये पुख्ता आदमी है। ये बिना पिता की परिचय नहीं होता। तो परम पिता कृष्ण ही है। दूसरी एग्जाम्पल, उनको ये बताना कि मैं भी तुम्हारी तरफ पहले भटक रहा था, इधर उधर यहाँ वहां इसका उसका नाम ले रहा था। 50 जगह गड्ढे खोदने से कुआं नहीं बनता। कुआं तो वही बनता जब एक जगह खोदोगे, और वो जगह है कृष्ण। जब से मैंने कृष्ण की गड्ढा खोदा तब से कुआं बन गया। उस कुआं से मैं पानी भी पी रहा हूँ, मेरे खेती बाड़ी भी हो रहे, मेरे गौशाला भी भर रहा है, हरी भरी हो रहे। मैं कहाँ था, कैसे था, क्या था और अभी क्या बन गया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे भाई तू भी कृष्ण नाम लेके देखना, तुझे फायदा कितना होगा तुझे खुद ही पता लग जाएगा। तू अगले बार से मुझे पूछेगा नहीं, उल्टा मेरे जैसे पागलपन तेरे अंदर भी आ जाएगा। कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते तुझे पता नहीं चलेगा तू कहाँ जा रहा है, और तुझे देखते देखते बाकी लोग भी अनुप्राणित हो जाएंगे। पहले रट करके तो देख ले मेरे भाई, इससे बाद कभी तुझे मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। बोलते हैं ना, कृष्ण नामे की रस अच्छी, पान किया लोग छीना जानी छी। कृष्ण नाम में क्या रस है, जो पिया है उसको पता है, दूसरे को पता नहीं। तो भाई मेरे, तेरे से अनुरोध है, तू एक बार पी करके देख उस रस को, बाकी समस्त रस तू छोड़ देगा, मेरा ये विश्वास है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई गलती है तो क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद अशोक प्रभु जी, अंतर्यामी प्रभु जी, रुद्र प्रभु जी, सभी भक्तों को चरण दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो प्रभु जी आप। हरे कृष्णा माता जी, कहाँ डोल रही हो? प्रभु जी मंदिर जा रहे हैं, कारगर इस्कॉन टेम्पल। ट्रेन आज बहुत लेट है। चलो अच्छा है, आपकी ट्रेन लेट होगी, हमारी बातें सुन लेना आप आराम से। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये गलती मैंने भी की थी एक बार 2 साल पहले। वो जो सब प्रदीप मिश्रा का बहुत प्रचलन था ना, तो सब लेडीज हमारी मोहल्ले की सभी लेडीज वो पानी डालने जाती थी 1 लोटा जल। तो इतना उन पर सिर पे सवार था सबके, तो फिर सब जाते थे और मैं गीता क्लास सुनती थी। मैं नहीं जाती थी, सारे मोहल्ले में सभी लेडीज जाती थी, मैं अकेली ही नहीं जाती थी। तो मैं इनको हंसती थी प्रभु जी। तो मेरे से यह भी अपराध हुआ है। शिव मतलब उनकी जो स्टेज है वो हम भी उस स्टेज से जा चुके थे सब। बचपन में मैं भी शिव जी की तरफ ज़्यादा जाती थी। तो उनका स्टेज मतलब ये शुरुआत है, तो शिव जी उनको कृष्ण को प्रदान कर ही देंगे। लेकिन मेरे से अपराध हुआ था कि मैं उनको हंसती थी कि ये जाती है सब 1-1 घंटा सब शिव जी की तरफ जाती है गीता सुनने। मैं गीता सुनती हूँ, उन्हें भी गीता सुनने को चाहिए ऐसे। तो फिर उसके मैं हंसती थी उनको, तो उसके बाद से मेरी भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी प्रभु जी उसके बाद। तो मुझे ये बहुत बड़ा अपराध लगा था। तो मुझे अभी भी वो याद है कि बहुत प्रॉब्लम आ गई थी मेरी भक्ति जब अच्छे से चल रही थी, तो बहुत उसमें विघ्न आने लगे तब से। ये बहुत बड़ा अपराध मैंने किया था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कोई बात नहीं माता जी, अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही हमारा पश्चाताप है। स्वीकार करने मात्र से पश्चाताप हो जाता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को नमस्ते हैं प्रभु जी। अपने जैसे भारतवर्ष में कितने सारे धर्म है, जैसे जैन धर्म है, तो सारी क्रिश्चियन धर्म है,
और मुस्लिम धर्म है, तब तो जितने भी धर्म है प्रभु जी, तो सब अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बोलते हैं कि ये मतलब जैसे जैनी लोग महावीर को, और भी उनके भी काफी जैन धर्म में भी बहुत सारे होते हैं, तो और मुस्लिम लोग अपने इसको मानते हैं, और पंजाबी लोग जैसे उसमें मानते हैं। तो प्रभु जी जैसे वो जो समझते हैं कि नहीं मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, तो उनके ग्रंथ में ऐसा लिखा होता है कि मतलब कि ग्रंथ में जैसे भगवान कृष्ण के बारे में कुछ लिखा होता है कि वो लोग मतलब वो उसको फॉलो करते हैं कि नहीं, हमारा ये बताया जाता है उनके धर्म में कि हाँ नहीं, जैसे शिव पुराण पढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि शिव जी ही मतलब सबसे बड़े हैं, शिव जी को ही भगवान मानते हैं। तो बहुत सारे जैसे देवी पुराण है तो देवी को ही मतलब वो सोचते हैं कि हाँ मतलब यही। तो प्रभु जी ये सब इतना क्यों अलग अलग चीज मतलब बताया गया है, और इसका क्या मतलब लॉजिक है, और क्या मतलब इसका उद्देश्य है? हाँ, इस विषय में हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि अलग अलग जो धर्म है ये मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। इनको मनोधर्म कहा गया है। ये किसी ने अपने मानसिक सनक से बनाए हैं। जितने भी धर्म सनातन से हटके बने हैं, जितने भी पंथ निकले हैं, ये किसी मनुष्य ने बनाए हैं या फिर कुछ मनुष्यों ने मिलके बनाए हैं। कोई बड़ा से बड़ा ऋषि भी, कोई बड़े से बड़ा मुनि भी, यहाँ तक कि कोई देवता भी नया धर्म नहीं बना सकता। धर्म तो केवल एक है, वो है सनातन धर्म, जो भगवान ने स्वयं बनाया है, और उसी के नियम इस सृष्टि में चलते हैं। कोई कहे कि हमारा धर्म में तो लिखा है मांस खा लो, तो तुम्हारा धर्म अगर लिखा है मांस खा लो और पाप नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है कि तुम बच जाओगे। सनातन का रूल सब पे अप्लाई होता है। जो मनुस्मृति है, मनु महाराज इस सृष्टि के राजा हैं, मनु के नियम यहाँ चलते हैं। अब तुम कोई अपने मन से कुछ बना के बैठ जाओ, हमने एक नया धर्म बना लिया और हम शराब पियेंगे, हमारे धर्म में अलाउड है, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसको कोई वैलिडेट नहीं कर सकता। ये ऐसे ही है जैसे सीबीएसई से हटके कोई अपनी बिल्डिंग बना ले, बड़ी सुंदर स्कूल बना ले, और उस स्कूल में एसी भी लगा दे, गार्डन भी बना दे, दिखने में बहुत खूबसूरत स्कूल है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको किसी भी रिप्यूटेड किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर भी मान्यता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो स्कूल किसी भी प्रमाणिक भारत सरकार के द्वारा अधिकृत नहीं है, वो स्वीकृत नहीं है, उसको स्वीकृति प्रदान नहीं है। तो जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, प्रामाणिक शास्त्र हैं, प्रामाणिक परंपराएं हैं, उनसे हटके कोई किसी भी रास्ते का कोई भी धर्म बनाए, उसकी तो वैसी मान्यता खत्म है। अब बात रही सनातन धर्म के अंदर, आपने प्रश्न किया कि देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, तो ये बात हमने पहले भी की थी कि जैसे एक व्यक्ति है वो सतोगुण में है, व्यक्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण में होते हैं, तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर भैंस एक लाठी से नहीं हाँकी जा सकती। कोई ज्यादा मोटी होती है उस पर बड़ी लाठी चलती है, कोई पतली सी होती है उस पर बड़ी लाठी चला दोगे मर जाएगी वो, उस पर पतली लाठी चलानी पड़ती है। पतली लाठी मोटी भैंस पे चलाओगे वो तो उसको तो खुजली होगी। तो हर तरह की, जैसी भैंस वैसी लाठी, जैसे वो आदिनारायण प्रभु जी उस दिन कह रहे थे, जैसा मुंह वैसी चपेड़। तो ये भी एक कहावत है। तो हर व्यक्ति जो है वो अलग तरह से उसका होता है। तो जो सतोगुण में होते हैं उनके लिए सतोगुणी मार्ग है, उनके लिए सतोगुणी देवता है, सतोगुणी परंपरा है, सतोगुणी शास्त्र है। जो रजोगुण में है उनके लिए रजोगुणी है, जो तमोगुण में उनके लिए तमोगुणी वर्शिप बताई गई है। तो जिसका जैसा भी है, लेकिन वेद शास्त्र क्या कहते हैं, हर व्यक्ति को ऊपर उठा रहे हैं। तमोगुण वाले को अगर आप सतोगुणी शास्त्र दे दोगे तो उससे पालन ही नहीं होंगे, और सतोगुणी वाले को रजोगुणी शास्त्र दोगे तो उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसका जैसा नेचर होता है वो वैसे पंथ वैसे संप्रदाय में जुड़ जाता है ऑटोमेटिक। आप किसी को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। जो ज्यादा रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं वो इस्कॉन छोड़ जाते हैं, वो नहीं ज्यादा दिन रह पाते यहाँ पे, या वैष्णव परंपराएं छोड़ देते हैं, वो चले जाते देवी के पास चले जाते हैं, शिव जी के पास चले जाते हैं, भैरव के पास चले जाते हैं। तो क्योंकि उनका नेचर सतोगुणी है ही नहीं, उनको जबरदस्ती सुबह उठाओगे आप 4 बजे, आप उन्हें जबरदस्ती प्याज लहसुन खाने से मना करोगे, उनको शराब से दूर रखोगे, तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके जबरदस्ती आप कुछ समय तक कर लोगे उसको, लेकिन उसका जो अपना नेचर है वो बदलेगा नहीं। इस वजह से क्या होगा, संजय बोल दिया होगा, तो इस तरह से जो है उसका नेचर बदल नहीं सकता। तो इसीलिए शास्त्र क्या कहते हैं, जो तमोगुणी लोग हैं उनको बोला ठीक है आप इनकी पूजा करो, आप ऐसे कपड़े पहनो, आप मांस भी खा लो, शराब भी पी लो, आप इन देवताओं को भोग लगा के लो जो भी आपको लेना है। तो उस तरह से वो धीरे 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 अपलिफ्ट होते हैं, रजोगुण तक जाते हैं, रजोगुणी सतोगुणी तक जाते हैं। पर
सबसे ऊंचा कौन है, सबसे सही रास्ता कौन सा है? न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, तीनों ही नहीं। सही जो रास्ता है सबसे ऊंचा जो है वो है तीनों गुणों से ऊपर, निर्गुणी, निर्गुण भक्ति। तो ये है। अब कोई तमोगुण से अगर तीनों गुण के ऊपर जा रहा है, कोई रजोगुण से ऊपर जा रहा है, कोई सतोगुण से तीनों गुणों के ऊपर पहुंच रहा है, जो जिस रास्ते से पहुंच रहा है अल्टीमेटली तीनों गुणों से ऊपर उठना है, मुक्ति को जिसके कहते हैं मुक्ति को प्राप्त करना। तो ये सनातन धर्म की पद्धति है। ये मैं आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के अनुसार बता रहा हूँ। हमारे वैष्णव में परंपरा में इसको नहीं मानते। हमारी वैष्णव परंपरा तो भक्ति को ही सर्वोपरि मानती है, मुक्ति को भी नहीं मानते हम। हमारे यहाँ तो भक्ति की मान्यता ज्यादा है। लेकिन आपने जैसे प्रश्न किया कि अलग अलग देवता, सनातन में जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि मुक्ति आपको किसी भी प्रोसेस से मिल सकती है, लेकिन तरीका यह है कि तीनों गुणों से ऊपर उठना है, बस ये रास्ता ऐसा होता है। प्रभु जी उसे शुद्ध सत्वगुणी कहते हैं। शुद्ध सतोगुण, बिल्कुल सही सुमित प्रभु, शुद्ध सतोगुण, शुद्ध सतोगुण, निर्गुण भक्ति, ऐसा। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक बात और याद आई मेरे को कि जैसे हम वो दिखाया था वीडियो आपने शंकर जी की वो भक्ति और वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। हमें ये भी देखना है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं और शंकर जी हैं या दूसरे हैं महान वैष्णव, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वो कोशिश नहीं करते एक दूसरे को नीचा दिखाने की, भाई मैं श्रेष्ठ हूं। अब जैसे भगवान राम थे, भगवान राम श्री कृष्ण ही थे ना। भगवान राम ने जब लंका पार करनी थी तो वहां पे शंकर जी की पिंडी की स्थापना की थी, उनकी पूजा की थी। आप कोई कहेगा देखो जी भगवान राम ने भी तो शंकर की स्थापना की थी, वहां पूजा की, उनसे उन्होंने आशीर्वाद ग्रहण किया। इसका मतलब कृष्ण छोटे गए, राम छोटे हो गए? वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम झगड़ते हैं ना आपस में एक दूसरे के लिए, शंकर जी बड़े, शिव जी बड़े, राम बड़े, तो हम अपने भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वो भी सोचते होंगे कैसे आदमी है, क्या मैंने ये सिखाया है? तो जो उन्होंने सिखाया है वो तो हम फॉलो नहीं करते। अपने मन गढ़ंत बातें बना के वो कहते हैं ना कि नए नए मोला 5 टाइम की नमाज जरूर पढ़ता है। तो हम नए नए जब आते हैं ना, हमारे में उत्साह ज्यादा होता है, तो उत्साह में हम ना अपना थोड़ा धैर्य खो देते हैं, अपनी बुद्धि थोड़ी सी यूज नहीं करते। तो उसका ध्यान रखना ही है, हमें सबका ही रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, जैसे हमारे भगवान करते थे, बड़े बड़े वैष्णव करते थे, किसी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ, वृषाली माता जी का पॉइंट लेते हैं, उसके बाद कुछ मुझे भी डिस्कस करना है। जी वृषाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, देवी देवताओं की पूजा तो ठीक है, सही है, मगर हमारे महाराष्ट्र में ना एक व्यक्ति ऐसा है जो अपना एक खुद का ही नाम मतलब भगवान समझता है अपने आप को, और खुद की माला जपवाता है उनके जो शिष्य हैं उनसे। तो प्रभु जी, जैसे कि मेरे गांव की जो पड़ोसन है ना, तो वो भी उनको फॉलो करती है, उनका ही 11 माला करती है। तो जब भी मैं ऐसे गांव में जाती हूँ तो एकादशी के बारे में बताती रहती हूँ कि जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ ना, तब से ही मुझे पता चला है कि एकादशी का पारण समय भी होता है, वो उस समय करना पड़ता है। पहले तो मुझे पता नहीं था, तो मैं ये बताती हूँ। तो वो और जानने की इच्छा थी उनकी, तो मैंने उनको भगवत गीता दी। तो वो पिछली बार मुझे कहने लगी कि मैंने एक बार पूरी पढ़ ली है मराठी में दी थी, और वो दूसरी बार पढ़ रही है। और मैंने उनको कहा कि आप भी माला करो। तो उन्होंने कहा कि मैं वो व्यक्ति का नाम लेकर वो माला कर रही थी, जो अपने आप को भगवान बताता है। तो मैंने कहा कि वो भी करो आप, और उसके साथ ये भी माला करो। तो उन्होंने कहा कि माता जी ये तो बड़ा मंत्र है। तो मैंने कहा एक करो, ज्यादा मत करो। मगर और मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि वो व्यक्ति का मतलब भगवान की तरह उनको पूछते हैं और उसकी माला कर रहे हैं। तो ये क्या, वहां हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी? एक थोड़ा है तो कितने हजारों लाखों हुए हैं आज तक, कितने सरफिरे ऐसे हुए हैं जो खुद को भगवान बताते हैं। ये पहला थोड़ा ना हुआ है।
ऐसे लोगों में जो फंसे हुए हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, ये नरक भरेंगे, ये सब उसके साथ ही और जाएंगे। वो कहने लगी कि हाँ सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं, ऐसे कह सारे कह रास्ते रहे एक ही जगह जाते हैं। अभी शिखा माता रेलवे स्टेशन पे बैठी है, ये अगर अमृतसर का टिकट खरीद लेगी तो ये खारगर पहुंचेगी क्या शिखा माता? कहाँ का टिकट ली हो तुम, या बिना टिकट के बैठती हो? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे पूछ रहे? हाँ, बिना टिकट के बैठे हो या टिकट लिया है? नहीं नहीं, आने वाली है ट्रेन अभी। कहाँ का टिकट लिया है? खारघर का। खारगर का टिकट लेकर गोलोक खारगर की ट्रेन में गोलोक खारगर की ट्रेन में गोलोक का बैठ गए टिकट अब। निकाला है। हाँ, खारगर का टिकट लेकर जम्मू पहुंचोगी क्या? जैसे आपकी आज्ञा हो प्रभु जी। मेरी आज्ञा से ट्रेन बदल जाएगी? हो भी सकता है। ये लो, सारा एग्जाम्पल ही खराब इसमें कर कोई दिया। दो राय नहीं प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ मेरे लिए भी बताइए। मैं बताऊंगा आपके लिए भी। तो खैर एग्जाम्पल थोड़ा सा खराब हो गया, आपको बात समझ में आ गई होगी वैशाली माता जी। जी प्रभु जी। दंडवत दंडवत। प्रभु जी उनको हम कैसे इससे दूर करें या क्या करें प्रभु जी? कुछ मत करो आप, उनको बस उनके लिए प्रार्थना करो भगवान से। देखो, उनको बताना हमारा फर्ज है, एक बार तो बताना पड़ेगा आपको। ऐसे ये सत्य है, गीता में भगवान कृष्ण ने ये लिखा है, अब आपको जो करना है आप करो। हमारा फर्ज है बताना, नहीं बताने पर हमें दोष लगेगा। सच्चाई को छुपाना भी झूठ बोलना ही होता है, और झूठ बोलना पाप है। जी जब हमें जी सच्चाई पता है तो हमें सच्चाई बतानी चाहिए, बड़े सम्मान से, बड़े आदर से, बड़े तरीके से तर्कपूर्ण बात करनी है। आलोचना नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, मजाक नहीं बनाना, बड़े तर्कपूर्ण तरीके से करनी है। तो हमें एक बात तो बताना चाहिए, बाकी उनको समझ में आए तो ठीक है। जी प्रभु जी, उनकी ना और सुनने की इच्छा मैं देखती हूँ जब भी मैं जाती हूँ। तो प्रभु जी उनको क्या बताऊं, माला की मतलब भगवान का नाम स्मरण के बारे में बताऊं या उनको गीता के विषय में बताऊं, क्या बोलना उनको चाहिए? गीता से शुरुआत कराओ। सनातनी है, हिंदू है, तो गीता तो मानेंगी ना। गीता के श्लोक दिखाओ उनको। जी माता जी वो पढ़ रही है वो माता। उनको वाले श्लोक दिखाओ जहाँ भगवान कहते हैं कि कोई मेरे बराबर नहीं हो सकता है। मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम उपवन एक श्लोक आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम आदिरि देवानाम महर्षि नाम से सर्वशा। सारे देवता मैंने प्रकट किए, महर्षि मैंने प्रकट किए, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे बड़ी कोई सत्ता नहीं है। वो श्लोक दिखाओ, बोलो कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण को ही मानो। उनको कृष्ण के लिए कन्वेंस करो पहले, कृष्ण के प्रभु लिए जी कन्वेंस हो आपने जाए। प्रभु जी आपने एक बार कहा था कि हमें उनकी श्रद्धा जो वहां लगी है वो तोड़नी नहीं है, आपने एक बार मुझे कहा था। तो क्या इसमें इसमें श्रद्धा नहीं थोड़ा होगा? तोड़ रहे हैं। व्हेन यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, सीधा सा मामला है। अगर आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज तो कर दो, कम से कम कंफ्यूज करके छोड़ दो। गीता में तो ये लिखा है, बहन अब तुम क्या कर रही हो, पालन तुम देखो। अगर बुद्धिमान होगी, भाग्यवान होगी, तो उसे समझ में आ जाएगा। प्रश्नों का उत्तर लेने जाएगी वो, वहां उसको उत्तर मिलेगा नहीं, खुद ही समझ हो जाएगी वो। लेकिन मूर्ख होगी, अंधभक्त होगी, तो फिर नहीं समझेगी। तो अब कंफ्यूज करो उनको, कंफ्यूज करके छोड़ दो। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कुछ 9 स्टेप्स ऑफ भक्ति के विषय में। तो ये हमने एक छोटा सा चार्ट बनाने का प्रयास किया आप सबके लिए। भक्ति मार्ग इस तरह से कुछ होता है, जैसे एक पुल पे चढ़ना। पुल के ऊपर साइकिल लेके सभी चढ़े होंगे बचपन में, आप सबने ये तो एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम पुल पे चढ़ना शुरू करते हैं इस स्टेज पे, यहाँ पे साइकिल से एफर्ट ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन है, प्लेन इलाका होता है। यहाँ पे साइकिल चलाना आसान होता है। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा ऊपर पहुंचते, इस वाले स्टेप पे, सबको स्क्रीन दिख रही है? जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखी है, जिन्होंने कैमरा ऑफ कर रखा है, वो भी स्क्रीन देख लो जरा, जरूरी बात है।
ये बातें बार बार नहीं बताई जाएंगी, कभी कभी डिस्कस होती है, अभी चल रही है ये बातें, तो अभी हम कर रहे हैं डिस्कस, ये आपके काम आएंगी बातें। तो इस वाले स्तर पे क्या होता है, इस वाले स्टेप पे साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है, एक एक पेडल मारना भारी पड़ता है, बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इस वाले स्टेप पे क्या होता है, इस वाले स्टेप पे तो खुद को बस पीछे गिरने से बचाना ही बहुत बड़ी बात है। यहां तो बार बार नीचे गिरता है आदमी, एक जगह खड़े रहने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। एक बार ये निकल जाए, यहां पर आकर फिर थोड़ा आराम मिलता है, यहां पे थोड़ी राहत मिलती है। जिसने चलाई है उसको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, जिसने पुल पे साइकिल चलाई है। मुझे याद है मेरे स्कूल के रास्ते में एक पुल होता था, मैं तो रोज जाता था उससे। इस वाले स्टेप पे आकर क्या होगा, अभी थोड़ा आसान हो जाएगा साइकिल चलाना, अभी इतनी मेहनत नहीं है, बहुत राहत मिलेगी। और यहाँ पर आकर तो बिल्कुल आराम से आप जितना मर्जी पैडल चलाओ, जितना मर्जी चलो। और उसके बाद यहां पर आने के बाद में कोई पैडल मारने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आगे जाओगे, खुद ही आगे जाओगे। और इधर तो स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, इधर तो ब्रेक मारने पड़ते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी ब्रेक क्या चीज होती है। इधर तो ब्रेक मारने पड़ेंगे, इतनी तेज भागोगे आगे। और यहां पर आते आते थोड़ा सा स्टेबल होंगे और फाइनली इधर आकर बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे हम, इधर आके बिल्कुल बिल्कुल आराम आ जाएगा जीवन में। ठीक है, तो हमारी शुरुआत होती है श्रद्धा से, फर्स्ट स्टेप ऑफ भक्ति। दीज आर 9 स्टेप्स ऑफ भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति के 9 स्तर। नवदा भक्ति अलग चीज है, ये नवदा भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्ति के 9 स्तर हैं। भक्ति शुरू होती है यहां से, श्रद्धा, आदव श्रद्धा, ततो साधु संग। तो श्रद्धा जागृत करना आसान होता है। वैष्णवों में श्रद्धा बड़ी जल्दी हो गई थी हमारी, भक्तों में श्रद्धा, महामंत्र में श्रद्धा, मंदिर में श्रद्धा, विग्रह में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा, भगवत गीता में श्रद्धा, कथा में श्रद्धा, श्रवण कीर्तन में श्रद्धा, ये बड़ी जल्दी बन गई थी। साधु संग करना थोड़ा सा मुश्किल था। साधु संग थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि साधु संग के स्तर पे हमें साधुओं में दोष दिखते हैं, साधुओं की निंदा करने वाले मिल जाते हैं। साधु जो है वो कई बार आचरण ठीक नहीं होता उनका, कई सारे हर्डल्स आते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली साधु संग मुश्किल काम है, लेकिन साधु संग से भी सबसे ज्यादा मुश्किल इस पूरे प्रोसेस में सबसे मुश्किल ये भजन क्रिया है। ये भजन क्रिया जो है, ये वाला स्तर सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जोर लगेगा पैडल मारने में। और भक्ति मार्ग में भजन क्रिया का स्तर ही सबसे मुश्किल है, भजन करना, जिसपे हम सब अटके पड़े हैं। और यही सबसे ज्यादा टाइम लेता है। आप देखो पूरे इसमें, यहां से भी जल्दी निकल जाएगा, यहां से भी जल्दी निकल जाएगा, इसके बाद तो फटाफट निकलेगा। इधर तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है निकलने में, ये वाला फेज निकालना बहुत मुश्किल होता है। और कई तो यहीं पर थक जाते हैं और साइकिल को रख के लेट ही जाते हैं यहाँ पे, भाई हमसे नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं आगे बढ़ना। मगर लेट भी नहीं सकते हैं ना, आगे तो जाना है, घर तो इधर ही है हमारा, पहुंचना तो यही है। तो यहाँ लेटे लेटे कई घंटे कई साल भी बिता सकते हैं, पर उठा के साइकिल फिर से चलना तो आगे ही पड़ेगा। तो भजन क्रिया का स्तर ऐसा है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। हजारों लाखों जन्म भी बीत जाते भजन करते हुए, कृष्ण भजन करते हुए, तब भी अनर्थ निवृत्ति तक नहीं आया जाता। इतना सा रास्ता पार करने में हजारों जन्म भी लग जाते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग बात नहीं है, कोई बहुत चौंके नहीं इस बात में। इतना छोटा सा ये जो स्तर है भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, यहां तक आने में कई जन्म लग जाते हैं, कई हजार जन्म भी लग जाते हैं, क्योंकि ये पार करना सबसे मुश्किल काम है। जी सुमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये प्रभु जी, जैसे कि ये जन्म में अगर भजन क्रिया तक किसी तरीके से पहुंच गए, तो उसके बाद ये जन्म खत्म हो गया, अगला जन्म क्या नीचे की तरफ ऐसा है कि अगर साधु संग अच्छे से नहीं मिला तो क्या नीचे की तरफ का चांसेस है कि, क्योंकि भगवान ने मतलब भक्ति तो वहीं तक रहती है, स्थिर हो जाती है, मतलब उसके ऊपर जाना होता है। तो अगर हम लोग साधु संग ही नहीं मिला अगले नेक्स्ट जन्म में, तो फिर क्या करेंगे? मतलब वो तो फिर श्रद्धा नीचे से, चले गए ना। हाँ, श्रद्धा से साधु संग तक पहुंचने में भी कई जन्म लग जाते हैं। आप ये मत सोचो कि हम 2010 में जुड़े, श्रद्धा पे थे, 2011 में हम साधु संघ पे आ गए, फिर 2012 में हमारी भजन क्रिया शुरू हो गई, ऐसा नहीं है।
ये पिछले जन्म में आप कर चुके हो कंप्लीट, इसीलिए इस जन्म में फटाफट फटाफट श्रद्धा साधु संग तुरंत कंप्लीट हो गए आपके, और यहां पर आकर आपकी गाड़ी अटक गई। ये पिछले जन्म में कंप्लीट हो चुकी है, ये दोनों स्तर आप कंप्लीट कर चुके हो, तभी आप यहां पर अटके हो। जिन्होंने पिछले जन्म में नहीं कंप्लीट किया वो यहीं पर अटके रह जाते, वो इससे आगे नहीं बढ़ पाते। आप देखेंगे भजन शुरू ही नहीं हो पाएगा उनका, कहीं हाँ माला करेंगे, हम सोच रहे हम एकादशी करेंगे, नहीं बड़ी, उनको श्रद्धा ही नहीं आएगी, उनका भजन शुरू ही नहीं हो पाएगा। जो इस स्तर पे अटके होते हैं और इससे निकलने में कई जन्म, इसमें भी कई जन्म लग जाते हैं, उनको कई जन्म लगेंगे अभी भजन क्रिया शुरू करने में ही। तो अगर हम भजन क्रिया के स्तर पर हैं तो हम ये ना सोचे कि इसी जन्म में हमने श्रद्धा से शुरुआत की है, हमने श्रद्धा से शुरुआत नहीं की है, हमने भजन क्रिया से ही शुरुआत करनी थी। लेकिन कह लो कि फॉर्मेलिटी होती है, तो फॉर्मेलिटी के तौर पे हमें इस जन्म में श्रद्धा जागृत हुई, साधु मिल गए, तो फटाफट भजन क्रिया शुरू हो गई। अगले जन्म में अगर हम मर गए तो मरने के बाद में अगले जन्म में भी हमें साधु तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, कोई ना कोई चांसेस, नहीं भी साधु मिले तो भी भजन क्रिया शुरू हो जाती है, बिना साधु संग के भी हो जाती है, क्योंकि वो हम पिछले जन्म में पार कर चुके हैं। आप देखेंगे कुछ भक्त ऐसे होते हैं उनको ज्यादा एसोसिएशन की जरूरत नहीं होती, वो बस भजन करते रहते हैं, उनका स्वाभाविक ऑटोमेटिक उनकी भगवान की भक्ति में रुचि होती है। मंदिर में नए नए जुड़े होते हैं, जुड़ते ही 16 माला 64 माला करते, सब नियमों का पालन करने लगते तुरंत, ज्यादा लेक्चर भी नहीं सुनते, न ज्यादा किसी ग्रुप में जुड़े होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में ये दोनों स्टेजेस पार कर चुके हैं। तो अगर अगला जन्म हमारा होगा तो हमें इन दोनों स्टेजेस को दोबारा पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है, हम सीधा भजन क्रिया से शुरू कर सकते हैं। समझ में आया इतना माता जी? ठीक है जी। तो भजन क्रिया जो है इसमें बहुत समय लगता है, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, इससे और अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम है। और इसी के बीच में आती हैं 6 अवस्थाएं। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति के बीच में 6 अवस्थाएं आती है, इसके विषय में हमने कल चर्चा की थी। पहली अवस्था उत्साहमयी भजन क्रिया, हमने जिसको डिस्कस किया था बड़ी डिटेल में। उत्साहमयी भजन क्रिया में बड़ा उत्साह आता है शुरू में। उसके बाद में घन तरल, घन तरल मतलब कभी घना भजन होगा, कभी तरल भजन होगा, कभी बहुत ज्यादा भगवान में मन लग जाएगा, कभी बिल्कुल ही भगवान को देखते गुस्सा आएगा कभी भक्तों को देख के प्रणाम होंगे, कभी भक्तों को देख के मुंह बनेंगे। तो ये जो है ये घन तरल अवस्था है। घन तरल के बाद में आता है व्यूढ़ विकल्प व्यूढ़ विकल्प क्या है? व्यूढ़ विकल्प में आएगा बहुत तरह के विचार आएंगे, बहुत तरह की दिमाग में चीजें आएंगी। ये अभी हमारे साथ नहीं होगा, ये बाद में होगा। व्यूढ़ विकल्प ये हमसे जो थोड़े सीनियर हैं भक्ति में उनके साथ होता है, जो घन तरल को पार कर गए, जिनका भजन स्थिर हो गया, जिनकी 16 माला रोज हो रही है, उनके लिए है ये बात। जिनकी मंगल आरती 4 नियम डेली हो रहे हैं, कभी कभी छूट जाते यदा कदा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हफ्ते हफ्ते महीने महीने गायब हो गए, मंगल आरती से माला छोड़ दी। जो रोज भजन कर पा रहे हैं उनके साथ क्या होता है? उनके साथ व्यूढ़ विकल्प होगा। व्यूढ़ विकल्प मतलब बहुत तरह के विकल्प आएंगे, भक्ति करूं, छोड़ दूं, मंदिर में रहूं, घर में रहूं, वृंदावन चले जाऊं, परिवार के साथ रहूं, ये नॉनवेज खाने वाले हैं इनके साथ रहना है, नहीं रहना है, बच्चे जो है छोटे हैं अभी इनको बड़ा करूं, या अभी भक्ति में ध्यान दूं, काम धंधा करना है, पैसे कमाऊं ना कमाऊं, ये जॉब करूं या ना करूं, भक्ति के पर्सपेक्टिव से क्या है कैसा है, बहुत तरह के विकल्प। दिमाग के अंदर प्रश्नों का सैलाब, डाउटफुल नेचर रहेगा। इस वाली अवस्था में जो भक्त होते हैं बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे घन तरल से जो ऊपर उठ चुके भक्त होते हैं, जो डेली भजन कर रहे हैं, वो चिड़चिड़े भी हो जाएंगे और कंफ्यूज भी हो जाएंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। वो है तो काउंसलर कईयों के, क्योंकि इस स्तर तक आते आते वो लोग काउंसलिंग तो करने लगे, प्रचारक तो बन गए, लेकिन उनके वो खुद ही मिसगाइडेड हैं। वो दूसरों को गाइड करते हैं, वो खुद मिसगाइड रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उनको घुमाता है। व्यूढ़ विकल्प, शादी करूं, ब्रह्मचारी रहूं, अगर शादी हो गई तो घर छोड़ दूं या इधर ही रहूं इधर दीक्षा लूं, उधर दीक्षा लूं, कौन सा संप्रदाय चुनूं, इस्कॉन में इतना साल बीत गया लेकिन समझ नहीं आ रहा है, उधर चले जाएं क्या, इधर चले जाएं क्या, इन गुरुजी से ले लें क्या बहुत तरह के व्यूढ़ विकल्प। तो व्यूढ़ विकल्प के स्तर पे क्या होगा? व्यूढ़ विकल्प के स्तर पे डाउट ही डाउट, दिमाग के अंदर टेंशन, बहुत भक्ति को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहेगी। मेरी भक्ति छूट ना जाए, बस एक गलत डिसीजन और मेरी भक्ति छूट ना जाए, ये डर रहेगा। ये अभी नहीं है हमारे अंदर, अभी हमें भक्ति छूटने का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम
कर ही रहे हैं ठीक से, पर व्यूढ़ विकल्प के स्तर पे भक्ति को छूटने का डर रहेगा। उसके बाद आता है विषय संगर। जो व्यूढ़ विकल्प को भी क्रॉस कर जाते हैं उनके सामने विषय संगर या विषय संग्राम भी इसे कहते हैं। इसमें विषयों से संग्राम चलेगा। इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, सबसे गंदी चीज होगी कि यहाँ पे श्रद्धा के स्तर पर ही जो गलत काम छोड़ चुके थे, साधु संघ के बीच में जो आपने नियम पालन किए थे, इसके पहले चाहे हम जो करते थे, भक्ति में आने से पहले कोई अंडे खाता था, कोई मीट खाता था, कोई बीड़ी फूकता था, कोई गर्लफ्रेंड घुमाता था, कोई कुछ करता था, कोई फिल्में देखता था, कोई गाली गलौज करता था, उसको छोड़कर भजन क्रिया करते हुए कितना साल बीत गया, और विषय संग्राम के स्तर पर क्या होगा, पुरानी सारी आदतें वापस आएंगी, नियम टूटेंगे, 4 नियम टूटेंगे, घिनौनी घिनौनी हरकतें होंगी। जिसने जो किया उसके साथ वही होगा, उसको वही रिवाइव होगा। जिसने कभी सिगरेट पिया नहीं उसको सिगरेट पीने की इच्छा नहीं आएगी, जिसने पिया है उसी को आएगी। जिसने मांस खाया उसी को मांस खाने की प्रबल इच्छा आएगी, खा भी लेगा कभी कभी। नियम टूटेंगे यहाँ पे। विषय संग्राम में ज्यादातर भक्त लोग ये गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है उनका पतन हो चुका है, या उन्हें लगता है कि अब मैं भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरा पतन हो गया, अब मैं वैष्णवों के बीच जाने लायक नहीं रहा। और वो क्या करते हैं, भक्तों से दूर हो जाते हैं, भक्ति मार्ग से दूर हो जाते हैं, या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये बातें किसी को बताने लायक भी नहीं होती, कोई इन बातों को समझ भी नहीं पाता। बहुत कुशल नेतृत्व मैंने देखा, गुरु महाराज हमारे बहुत इस मामले में बहुत मैच्योर देखे मैंने। महाराज जी को जाके कुछ बातें बताई तो महाराज जी ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। कई भक्त अपने बारे में बड़ी सारी बातें उनको बताते हैं, महाराज जी कहते कोई बात नहीं, भक्ति करते रहो। यही बातें अगर हम किसी दूसरे सीनियर को बता देते हैं तो वो तो हमको मंदिर से बाहर निकाल दे या हमें अपने ग्रुप से बाहर निकाल दे। तो बहुत मैच्योर काउंसलर चाहिए होता है इन बातों के लिए। तो खैर, विषय संग्राम में क्या होगा, इंद्रियों के साथ, विषयों के साथ संग्राम चलेगा, झगड़ा चलेगा। हर दिन सिर्फ 4 नियम पालन करने और अपने विषयों से दूर रहने के लिए बहुत ज्यादा भजन करना पड़ेगा, बहुत ही गाढ़ा भजन करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा तीव्र भजन करना पड़ेगा। रो रो के भगवान के आगे चिल्ला चिल्ला के माला करनी पड़ेगी, तब जाके मन थोड़ा सा विषयों से हटेगा। ये स्तर सीनियर्स का है आपके। आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। जिनसे गलतियां हो रही हैं आप ये मत सोचो कि वो बहुत खुशी से वो गलतियां कर रहे हैं। ये स्तर आपका भी आएगा, आपकी भी परीक्षा होगी। हमको भी वहां बैठना है जहां पर देखकर, और दुनिया थू करता है, निंदा करता है, दुनिया निंदा करेगी, वैष्णवों कर ये आचरण, भक्तों कर ऐसे काम, लेकिन वो किस समस्या से जूझ रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे अभी। ये विषय संग्राम की स्थिति है। ये उनकी बात हो रही है जो जेन्युइनली परेशान है। सब जेन्युइन नहीं होते, कुछ लोग तो भक्ति में आते लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनकी बात नहीं हो रही है। ये फेक डिवोटीज की बात नहीं हो रही, जेन्युइन डिवोटीज की, जो सच में हृदय से रोते हैं और जानबूझ के कोई पाप कर्म नहीं करते, जिनसे प्रवृत्तिवश पाप कर्म हो रहे हैं। तो विषय संग्राम के स्तर पे ये चलेगा, युद्ध चलेगा। विषय संग्राम को भी जो क्रॉस कर जाएगा जैसे तैसे, वैसे तो विषय संग्राम में ज्यादातर गिर ही जाते हैं या पिघल जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, लेकिन कोई एक आधा बचता है तो वो नियमाक्षम तक पहुंचता है। अगला स्तर है नियमाक्षम। नियमाक्षम में क्या होगा, नियमाक्षम में भी यही विषय संग्राम वाली स्थिति। नियमाक्षम में क्या होगा, नियमों को पालन करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, भक्ति के नियम पालन करना मुश्किल हो जाएगा। पहले वाले स्तर पे क्या था, पहले से थोड़ा सा अलग है ये। पहले वाले में पाप कर्म हो रहे थे, इस वाले में पुण्य होने भी बंद हो जाएंगे, माला होनी बंद हो जाएगी, तुलसी जल देना बंद हो जाएगा, वृंदावन धाम जाने का मन नहीं करेगा, श्रवण करने में दिल नहीं लगेगा, भगवान के विग्रह भी काटने को दौड़ेंगे, उनको देख के मन करेगा भाग जाओ यहाँ से, नहाने तक का मन नहीं करेगा। इतने बेसिक नियम भी पालन नहीं होंगे। नियमाक्षम, नियमों का पालन बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। इस स्तर पे नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने सीनियर प्रॉपर डिसाइपल्स हैं जो बहुत साल सेवा देने के बाद इस स्तर पे आके गिर गए, उन्होंने भक्ति छोड़ दी। हमसे नियमों का पालन नहीं हो रहा, वी आर नॉट चैंटिंग आवर राउंड्स प्रॉपरली, वी आर नॉट फॉलोइंग श्रीला प्रभुपाद's ऑर्डर, बेटर वी डोंट
follow anymore. We should leave ISKCON. कई भक्त संस्था छोड़ जाते हैं या भक्ति मार्ग छोड़ जाते हैं। तो नियमाक्षम, नियमाक्षम के दो मतलब बताए रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने। एक तो नियमाक्षम का सीधा मतलब यही है कि नियम अक्षम, नियमों का पालन करने में अक्षम हो जाते, नहीं कर पाते। एक होता है नियमाक्षम, अर्थात नियमों का पालन सिर्फ इसलिए करना क्योंकि उनका पालन करना होता है। मैकेनिकली नियमों का पालन करना, उनके पीछे का अर्थ ही भूल जाएंगे। माला करनी है क्योंकि माला करनी है, बस मशीन की तरह माला चल रही है। बहुत कट्टर हो जाएंगे, हम नहीं खाते मांस, हम नहीं खाते प्याज लहसुन, पर ये नहीं पता हम ये सब क्यों नहीं खाते। जीव दया के लिए नहीं खाते, दया किसी जीव पे नहीं करेंगे, मारेंगे पीटेंगे लोगों को, गाली गलौज करेंगे, पर प्याज लहसुन नहीं खाते हम। तो नियम कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ नियमों का पालन इसलिए करना है क्योंकि वो करना होता है बिना किसी फिलॉसफी के। नियमाक्षम, नियमाक्षम के स्तर पे ज्यादातर भक्त लोग गिर जाते हैं, नियमाक्षम से आगे बढ़ ही नहीं पाते। जो नियमाक्षम से भी आगे निकलता है उसको सबसे खतरनाक, सबसे जो मुश्किल स्तर होता है वो होता है तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी या रंग तरंगी, इसमें रंगीन तरंगे आती है। तरंग रंगिनी में क्या होगा, इसमें भक्ति, उसकी भक्ति के प्रभाव से उसको बहुत कुछ मिलने लगेगा। उसका नाम हो जाएगा, वो गुरुजी बन जाएगा, उसके नाम के पोस्टर लगेंगे, उसकी फोटोएं लोगों के मंदिरों में चली जाएंगी, घरों में मंदिरों में उसकी फोटोएं होंगी, उनकी पूजा होगी, उनको मालाएं चढ़ेंगी, उनके प्रणाम मंत्र लोग जपेंगे, उनको भगवान बना देंगे, उनकी व्यास पूजा होगी, उनके चरण धो धो के पिए जाएंगे। ये बहुत ऊंचे स्तर के जो भक्त होते हैं उनके साथ होता है ये तरंग रंगिनी। ऐसे में अगर वो एंजॉइंग टेंडेंसी उनमें आ गई कि भक्ति के द्वारा जो ये शिष्य मिल रहे हैं, भक्ति के प्रभाव से जो नाम मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, इसका मैं मिसयूज कर लेता हूं, बस वहीं पे वो गिर जाएगा। और बहुत 99.99% लोग, भक्त लोग इसमें गिर जाते हैं। एंजॉइंग द फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय भक्ति, भक्ति से जो फैसिलिटीज मिल रही है उनको एंजॉय करने लग जाते हैं। ये सब अभी थ्योरेटिकल लग रहा है आपको, जब ये होगा तब पता चलेगा ये सब कितना मुश्किल होता है। उसके बाद कहीं जाके निष्ठिता भजन क्रिया के स्तर पर व्यक्ति आता है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर यहाँ पे पहुंचती है साइकिल अनर्थ निवृत्ति। अब जब तरंग रंगिनी से भी बाहर निकल गया, इसका मतलब अब इसके अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं बचा, पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। अब इसके हृदय में कोई अनर्थ नहीं, थोड़े बहुत अनर्थ बचे हैं, मोटे मोटे सब निकल गए, हल्के फुल्के बचे हैं वो निष्ठा पे जाके निकल जाते हैं। तो आज हम अनर्थ निवृत्ति पे बात करेंगे। पहले हमने भजन क्रिया पे बात करी, आज हम थोड़ी अनर्थ निवृत्ति पे बात करें, क्योंकि इसके बाद की कहानी तो सिंपल ही है। निष्ठा के बाद रुचि आ जाएगी, रुचि के बाद आसक्ति आ जाएगी, आसक्ति के बाद भाव आएगा, भाव के बाद प्रेम आएगा, ये तो ऑटोमेटिक आता जाएगा, फिर तो नीचे ही गिरना है। यहां तक पहुंचना सबसे मुश्किल है, निष्ठा तक पहुंच जाओ बस एक बार, उसके बाद चैन की सांस ले सकता है व्यक्ति, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, आगे की कहानी अपने आप चलेगी। इसके बाद तो आप ब्रेक छोड़ दो, पेडल छोड़ दो, साइकिल अपने आप चलेगी। निष्ठा तक पहुंचना सबसे मुश्किल काम है, इस स्तर तक पहुंचना है अपने को। तो अनर्थों पे आज चर्चा करेंगे। अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। एक होते हैं दुष्कृति जात अनर्थ। दुष्कृति जात अनर्थ वो होते हैं जो पाप कर्म करने की वजह से हमारे अंदर गलत आदतें आ जाती हैं। पाप तो सभी करते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कह सकता हम बड़े पुण्यशाली हैं। तो जब भी हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उस पाप कर्म के फल स्वरूप क्या होता है, हमारे हृदय के अंदर एक अनर्थ आ जाता है, एक गंदगी आ जाती है। अनर्थ को आप ऐसे समझिए, अनर्थ शब्द जो है, कहते हैं ना अनर्थ हो गया, अनर्थ का मतलब होता है ना अर्थ, जिसकी कोई आवश्यकता ना हो उसको अनर्थ कहते हैं, वेस्टेज, यूजलेस। तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारे अंदर यूजलेस चीज है, वेस्टेज है, इससे नुकसान ही हो रहा है। जैसे कचरा, गंदगी जो ब्लॉकेज कर दे, नाली के अंदर कई बार ब्लॉकेज हो जाती है गंदगी से, नालियां बंद हो जाती हैं, तो ये अनर्थ जो है ये ऐसा ही। तो पहला तो 4 प्रकार के अनर्थों में पहला दुष्कृति जात अनर्थ, जो अनर्थ हमें आता है पाप कर्म करने से। पाप करने से कौन कौन से अनर्थ आ जाते हैं?
झूठ बोलना, चोरी करना। एक बार चोरी करोगे तो दोबारा चोरी करने का प्रबल अनर्थ आ जाएगा। दूसरी बार अगर चोरी कर दी तो तीसरी बार और प्रबल आएगा। एक बार काम वासना भोगी तो दूसरी बार और तेज तीव्र काम वासना आएगी। 2 बार भोगी तो तीसरी बार और तेज काम वासना आएगी। एक झूठ बोला तो दोबारा झूठ बोलने की इच्छा और ज्यादा। जितने आप करते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। दुष्कृति जात अनर्थ। दूसरा है सुकृति जात अनर्थ। सुकृति जात अनर्थ वो है जो पुण्य कर्म करने से आते हैं। पुण्य करने से भी हमारे अंदर अनर्थ आ जाते हैं। जैसे फॉल्स ईगो आ जाता है, मैं तो बहुत पुण्यशाली हूं। प्राइड आ जाता है हमारे अंदर, हमें लगने लगता है बहुत महान है। या फिर जैसे युधिष्ठिर महाराज के अंदर भी था, सत्यवादी होने का अनर्थ आ गया था उनमें। भगवान कृष्ण कह रहे झूठ बोलो, कहते नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने बचपन से कभी झूठ ही नहीं बोला। तो अपने नियमों के प्रति नियमनिष्ठ होने का अनर्थ आ जाता है, तो सुकृति जात अनर्थ। तीसरा है अपराध जात अनर्थ, जो अपराध करने से अनर्थ आ जाते हैं। जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, सेवा अपराध करते हैं, नाम अपराध करते हैं, उससे भी अनर्थ आ जाते हैं। इनकी वजह से भी कई तरह के अनर्थ हृदय में आ जाते हैं। और चौथे होते हैं भक्ति उत्कृत अनर्थ। भक्ति उत्कृत अनर्थ अर्थात भक्ति करने से अनर्थ आते हैं। कुछ आपको जानकर हैरानी होगी, वैसे ये नई बात आपको बता रहा हूं, आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसा। भक्ति करने के कारण कुछ स्पेशल अनर्थ होते हैं जो भक्तों के अंदर ही आते हैं, वो भौतिकवादी लोगों में भी नहीं होते। ये खाली भक्तों में ही होते हैं। मतलब इस मामले में कहे तो भौतिकवादी हमसे अच्छा है, उसके अंदर ये गलतियां नहीं होंगी, ये गंदगी खाली भक्तों के अंदर ही आती है। तो कुछ ऐसे अनर्थ स्पेशल है जो भक्ति उत्कृत अनर्थ होते हैं, जो खाली भक्ति करने वालों के अंदर आते हैं। और ध्यान पूर्वक जो भक्ति करता है और उसमें कुछ कमी, गलत तरीके से भक्ति करना, भक्ति करते करते कुछ गलतियां हो जाती है, उसकी वजह से जो अनर्थ आते हैं उसको भक्ति उत्कृत अनर्थ कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, मान लो जैसे सामान्य लोग कई बार कहते हैं, हमने सुना भी है कि जब कीर्तन हो रहा हो तो कीर्तन के समय पे गाना चाहिए, नहीं गाते तो अगले जन्म में गूंगे हो जाओगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना। तो कोई कहता है कीर्तन में जाओ ही मत, कीर्तन में जाके गूंगे हो रहे हैं लोग, हम बाहर ही ठीक हैं। वहां जाके नहीं गाएंगे तो गूंगे हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर ठीक रहेंगे ना। तो कीर्तन में जाने वालों के साथ ही वो चीज होगी। तो ये तो खाली एक एग्जाम्पल है। इस तरह से कई तरह की ऐसी चीजें जो भक्ति करेगा उसके साथ ही गलत चीजें होंगी। ये भक्ति उत्कृत अनर्थ है। अब हम बात करते हैं 4 प्रकार के। जी ये दोबारा से बताना क्या कहा आपने? भक्ति उत्कृत अनर्थ एग्जाम्पल कीर्तन वाला। ये एग्जाम्पल मतलब मैं ये बता रहा हूँ, ये ऐसा सच में होता है नहीं होता है मुझे पता नहीं। जैसे मैंने कई बार सत्संग में हम जाते हैं, कहीं पे बैठते हैं तो वो लोग बोलते हैं ना कि ताली बजाइए, जो भगवान के भजन में ताली नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में उसको भगवान हाथ नहीं देंगे। भजन गाइए, कीर्तन पीछे पीछे गाइए, आप लोग बोलेंगे नहीं तो अगले जन्म में गूंगे हो जाएंगे। तो प्रभु जी जो बातें करते हैं वो भजन के अंदर, कीर्तन में, हाँ, कीर्तन में जो बातें करेगा, जो कीर्तन में बातें करेगा उसको अगले जन्म में उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। तो इस तरह के लोग बोलते हैं ना। या मंदिर के अंदर जो चप्पल पहन के आएगा उसके पैर कट जाएंगे, इस तरह की बातें लोग बोलते हैं। तो ये उन्हीं के साथ हो रहा है जो वो काम कर रहे हैं। जो मंदिर जा रहे हैं उन्हीं के पैर कट रहे हैं, जो बाहर हैं उनके नहीं पैर कटेंगे। तो ये अनर्थ तो बोलने वाला कर रहा है, मतलब जो बोलेगा वो करेगा ना। मेरे कहने का मतलब है ये उन्हीं के साथ होगा जो मंदिर जाएंगे, जो कीर्तन करेंगे, उनके साथ की नुकसान होगा। ये वहां जाने का नुकसान है। कीर्तन में जाने से नुकसान भी होता है, भक्ति करने से नुकसान भी होता है, माला करने से नुकसान भी होता है। और ये नुकसान उन्हीं को होगा जो ये करेगा। तो भक्ति के कारण भी कुछ अनर्थ आ जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसको लिटरली ना लें आप कि सच में हाथ पैर कट जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर एग्जाम्पल दे रहा हूं। घबराइए मत, आपके हाथ पैर सबके सलामत रहेंगे। जो लेक्चर ऑनलाइन क्लास के टाइम वीडियो ऑफ करेगा उसके फोन की स्क्रीन टूट जाएगी। हाँ, इस तरह की बातें कोई कहे तो ये उनके, अब आप कहें तो लेक्चर जो अटेंड नहीं कर रहा उसका फोन तो ठीक रहेगा, तो लेक्चर अटेंड करके तो नुकसान ही हुआ। तो भक्ति करने के कारण कुछ हमें नुकसान हो जाते हैं, वो चीज हम बात कर रहे हैं। अब 4 प्रकार के ये जो अनर्थ हैं, ये और भी तरह से फर्दर ये इनको और डिस्क्राइब किया गया है। ये सब माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ से मैं आपको बता रहा हूं। इनको फर्दर इनका डिस्क्रिप्शन 4 प्रकार के अनर्थों में आ जाता है। ये तो पहले वाले 4 प्रकार के अनर्थ हैं, ये तो इनकी जात है, ये तो इनका सब्जेक्ट है, जातिवाद है।
लेकिन अब जो मैं 4 बता रहा हूं, ये 4 इनके कैटेगराइजेशन है। इसमें क्या होता है, पहला होता है असत तृष्णा। असत तृष्णा का मतलब होता है थर्स्ट फॉर द इम्पेडिमेंट, डिजायर फॉर मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स, हेवनली कंफर्ट्स, मिस्टिक पावर्स, लिबरेशन। असत तृष्णा का मतलब होता है बहुत तरह की इच्छाएं आ जाएंगी। एक तो ये अनर्थ आएगा, ये तो पहले जो बताया वो 4 प्रकार बताए किस तरह से अनर्थ आएंगे आपके अंदर। अब अंदर क्या आएगा उस पर डिस्कस कर रहे। 4 अनर्थ हृदय में आ जाएंगे। पहला तो असत तृष्णा, तरह तरह की इच्छाएं, भौतिक भोग की वासनाएं, भौतिक भोग से भी ऊपर उठ के स्वर्ग को भोगने की इच्छा, जन्म मृत्यु से पार लगने की इच्छा, मोक्ष की कामना करना, योगिक शक्तियां आ जाए हम में, सिद्धियां मिल जाए मुझको, अणिमा लगिमा प्राप्ति सिद्धि मिल जाए, ताजमहल मेरे बाप के नाम हो जाए, प्रिंसेस डायना मुझे गोद ले ले, ताज होटल जो है उसका मालिक मेरे पास आ जाए, टाटा बिरला अंबानी मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी सौंप जाए। ऐसी इच्छाएं आने लगेंगी मन में, असत तृष्णा। तो ये एक तरह का अनर्थ है जो अंदर आएगा। हरे कृष्णा। सौरभ प्रभु जी, आपका कोई हरे प्रश्न? हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे हैं आप, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये डिस्कशन थोड़ा सा हाई लेवल का चल रहा है अभी। हाँ, भागवतम पे आज हम संडे के दिन हम थोड़ा भागवतम पे कम चर्चा करते। मैं भूल ही गया, आप तो नए आए हैं, आज तो साक्षात्कार का दिन था तो मुझे याद दिलाएं भक्त लोग। कल हम सौरभ प्रभु जी का साक्षात्कार पहले कराएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्लास में। जी धन्यवाद सौरभ प्रभु जी। कुछ कहना चाहते थे आप? नहीं हरी, वो बोलना था मैंने आके आपसे मिलना था कल ही, वक्त निकाल के भी, क्योंकि बिजी था मैं। अगर नहीं पहले मैं उधर हाजिरी लगाया तो। कोई बात नहीं, मंदिर आ जाओ, आज रविवार का दिन है, आज शाम को आ जाओ आप। हाँ शाम को आ जाओ, शाम को 6:30 बजे आरती है, 7 बजे प्रवचन होगा, तो आप आओ आज मंदिर में, हम मिलेंगे आपसे। ये लकड़ मंडी वाले है ना? हाँ लकड़ मंडी वाला, हाँ जी। इस्कॉन टेम्पल जानीपुर आना जी प्लीज, जी जरूर जी। आइए। हरे हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। मैं बताता हूँ। धन्यवाद। तो पहला तो है असत तृष्णा। ये असत तृष्णा अलग अलग तरह के भोग मन में आ जाएंगे, भोग करने की इच्छाएं आएंगी। दूसरा है हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम का मतलब होता है, जैसा कि आप समझ ही गए, वीकनेस ऑफ द हार्ट। हृदय बड़ा दुर्बल हो जाएगा, मतलब चाह के भी खुद को रोक नहीं पाएंगे गलत हरकतें करने से। सबसे गंदी हरकत क्या करेंगे? ईर्ष्या करेंगे। रोकेंगे खुद को, मैं ईर्ष्या क्यों कर रही हूं, मैं ईर्ष्या क्यों कर रहा हूं, ये तो गलत है, मुझे तो नहीं करनी चाहिए, पर रोक नहीं पाएंगे। हृदय में बड़ी दुर्बलता हो जाएगी, अपनी आंखों के सामने सत्यानाश करेंगे खुद का, निंदा चुगली करेंगे भक्तों की, और नाम प्रतिष्ठा के भूखे हो जाएंगे। अपनी तारीफें सुनने के लिए इतने पागल हो जाएंगे कि हमारे सामने किसी दूसरे की तारीफ हुई तो उसकी तो मतलब उसके बारे में तो क्या क्या बोलेंगे, मुंह से गंध बकेंगे हम। हृदय दौर्बल्यम। और भगवान कृष्ण से या कृष्ण की भक्ति से जो जुड़ी हुई चीजें नहीं है, उनका बहुत ज्यादा, उनसे बहुत अटैचमेंट हो जाएगा, दूर नहीं रह पाएंगे। अभी तो हम दूर रह रहे हैं ना, भौतिक लोगों से दूर रह रहे हैं, हम जैसे तैसे ऑनलाइन शॉपिंग से दूर रह रहे हैं, हम KFC वगैरह से दूर रह रहे हैं, गंदी चीजों से दूर रह रहे हैं, शराब की दुकानों से दूर रह रहे हैं। लेकिन हृदय दौर्बल्यम में क्या होगा? कंट्रोल नहीं हो पाएगा खुद पे, गलत चीजों में जाएंगे, रोक नहीं पाएंगे खुद को बेसिकली। अच्छा तो आज भी है, आप में से कोई ये ना सोचे कि प्रभु जी हमारे अंदर से इच्छा खत्म हो गई। शराब पीने की इच्छा, नशा करने की इच्छा हम सबके अंदर है, बस हमने उसको रोक रखा है, अभी रुकी हुई है। मांस खाने की इच्छा हम सबके अंदर, हमने रोक रखा है। अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग करने की प्रबल इच्छा, काम वासना भरी पड़ी है हमें, बस खुद को रोक रखा है। और जुआ खेलने की इच्छा भी है। हृदय दौर्बल्यम एक ऐसा अनर्थ है जो ये रोकने की शक्ति खत्म कर देगा हमारी, और हमसे गलत काम कराएगा। तीसरा है तत्व विभ्रम। तीसरे प्रकार का अनर्थ है तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, शास्त्र में लिखा कुछों से अलग तरह से विभ्रम हो जाना,
यहाँ पे तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि किसी की भी भक्ति कर लो, सब एक ही बात है। फिलॉसफी में कंफ्यूजन हो जाना, ज्यादा ज्यादा भी जो पढ़ लिख लेते हैं ना ज्यादा शास्त्र, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तत्व विभ्रम हो जाता है उनको। ये क्या ऐसा करना भक्ति है कि नहीं है, इसमें सही सही वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि इस समय क्या करना सही है मेरे लिए। मेरे सामने ये दो ऑप्शन है, किसको करने से मेरी भक्ति बचेगी, किसको करने से भक्ति खराब होगी, तत्व विभ्रम हो जाएगा। शास्त्र में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। गुरु कुछ बोलेंगे, उनकी बात भी समझ नहीं आएगी। गुरु ने बोला ये, पर शायद इसका ये मतलब हो सकता है, गुरु जी शायद ये कहना चाहते हैं, और अपना नर्क का रास्ता तय करेंगे। नर्क का रास्ता कह लीजिए भक्ति से दूर होने का रास्ता तय करेंगे। जो जो काम भगवान को नहीं पसंद है उन्हें हम समझेंगे कि यही काम भगवान ने कहे हैं, और कोई कन्वेंस नहीं कर पाएगा हमको। बड़े बड़े भक्त आके डिबेट करेंगे, समझाएंगे, सीनियर समझाएंगे, हम कहेंगे आपकी बातें मैं तर्क से नहीं काट सकता, पर मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। और ये बड़े सीनियर लोगों के साथ होता है, तत्व विभ्रम हो जाता है उनको, अपने खुद की पहचान भूल जाते हैं। कई बार तत्व विभ्रम इतना खतरनाक हो जाता है, खुद को भगवान तक समझने लगते हैं। कि प्रभुपाद जी ने भी तो कहा है ना, वी आर सैंपल गॉड्स। प्रभुपाद जी ने एक जगह पे कहा है ऐसा, वी आर सैंपल गॉड्स। इस बात को लेके कहते हैं प्रभुपाद जी ने कहा तो हम हैं भगवान, तो हम हैं, खुद को भगवान साबित करने लग जाते हैं। सुप्रीम लॉर्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिवोशन, भक्ति का तरीका जो है उस पर डाउट हो जाएगा। 16 माला से कुछ नहीं होता है, मंजरी उपासना करनी पड़ेगी, लीला चिंतन करना पड़ेगा, कई तरह की बातें दिमाग में आएंगी। गुरु से ऊपर चले जाएंगे, गुरु का त्याग कर देंगे। हमारे गुरु जी को कोई ज्ञान नहीं है, हमारे गुरु जी को यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके आगे का गुरु जी को कुछ पता नहीं है, प्रभुपाद जी को कुछ पता नहीं है। कितने सारे सीनियर डिवोटीज हर साल हजारों लोग इस्कॉन छोड़ते हैं, इसीलिए वो राधा कुंड में चले जाते हैं, गोवर्धन में चले जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, अयोध्या में चले जाते हैं, कि प्रभुपाद जी ने हमें राधा कृष्ण की गुह्य लीलाएं, उनके निवृत्त निकुंज में प्रवेश करने की बातें तो बताई नहीं। 16 माला इस तक की जो स्टार्टिंग के लिए ठीक है इस्कॉन, उसके बाद में और दूसरे संप्रदाय में जाना एडवांस चीज है। इस तरह के विभ्रम हो जाएंगे, तत्व विभ्रम ये होगा। और चौथा अनर्थ क्या है, अपराध। अपराध तो सिंपल ही है, अपराध करने की इच्छा जागृत हो जाएगी मन में, अपराध करने का मन किया करेगा, किसी सीनियर डिवोटी की बेइज्जती करने का मन करेगा। आप YouTube खोलो, बड़े बड़े महाराज लोगों के खिलाफ इतनी गंदी गंदी वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे ये अक्षय पात्र वाले इन लोगों ने, और भी कई हैं, बड़े बड़े नाम, हिज होलीनेस ये महाराज, हिज होलीनेस वो महाराज, उनके बारे में इतनी अश्लील बातें, इतनी गंदी बातें, कुछ सच होंगी कुछ झूठ होगी, जो भी है, पर इस तरह से समाज के सामने उसको वी आर एक्सपोजिंग। तो तुम्हारी इस एक्सपोज करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, अपराध करने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाएगी। ऑफेंसेस टू द होली नेम, भगवान के हरि नाम के प्रति 10 प्रकार के अपराध करने का मन करेगा। अश्रद्धावान लोगों के पास जाके ही प्रचार करना है, शिव ब्रह्मा आदि को सबको एक ही मानना है, गुरु को सामान्य मनुष्य मानना है, वैदिक शास्त्रों का खंडन करना है, 10 अपराध करने का मन करेगा। ऑफेंसेस टू द डीटीज, विग्रह के सामने अपराध, भगवान के दर्शन खोले उनके सामने गंदे आचरण करेंगे, पाप कर्म करेंगे, गंदी वीडियोस देखेंगे। ऑल्टर के अंदर एक पुजारी ऑल्टर में बैठा और मोबाइल पे गंदी वीडियोस देख रहा है, और उसके बाद में आरती करने जा रहा है। इस तरह की चीजें जो है ये अपराध के कारण होती है, ये एक अनर्थ है जो अंदर आ जाता है। ऑफेंसेस टू द डिवोटीज, भक्तों के प्रति अपराध करने का मन करेगा, कोई भक्त दिखेगा ही नहीं। और लिविंग एंटिटीज इन जनरल, जीव अपराध करेंगे, सबके बदतमीजी से बात करना, निंदा चुगली, गुस्सा करना, पैसे की पावर दिखाना, मंदिर में जाके पुजारियों को कहना है मुझे माला पड़ा, मैंने 50,000 रुपए दिए हैं, मैंने इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए 2 लाख रुपए का चेक दिया है, चलो आके मेरे जूते रगड़ो। इस तरह के कहीं आते हैं इस तरह से, तो ये अपराध है। तो ये 4 तरह के अनर्थ हैं जो अनर्थ निवृत्ति के पहले होते हैं हमारे अंदर, और ये जाते हैं धीरे धीरे भजन करने से। अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे क्या होता है, ये चारों प्रकार के अनर्थ समाप्त हो जाते हैं। और अनर्थ निवृत्ति पे क्या होता है, ये जो 4 प्रकार है अनर्थ घुसने के, दुष्कृति जात, सुकृति जात, भक्ति जात, ये भी खत्म हो जाते हैं। फर्दर अनर्थ आने बंद हो जाते हैं, जो अंदर है वो भी क्लियर हो जाते हैं, और व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे इस स्तर पे ये होता है अनर्थ निवृत्ति।
इतनी बड़ी बड़ी स्थिति है, सोचिए, इस पर आकर सारे अनर्थ ही समाप्त हो जाते हैं। जी सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जवाब मिल गया प्रभु जी, अभी आपने लास्ट में उसका जवाब दिया। धन्यवाद। ठीक है, तो अनर्थ निवृत्ति पे जाकर क्या होगा, यहां पर पहुंचकर ये अनर्थ दूर होंगी। अब अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए, देखो ये चारों अनर्थ हमारे अंदर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। असत तृष्णा भी हम में है, हृदय दौर्बल्यम भी हम में है, तत्व विभ्रम भी हम में है, और अपराध भी हम में है। ठीक है, उतना ज्यादा अभी नहीं खुला होगा, जितना भरा पड़ा है अभी डायग्नोज नहीं होगा कि इतना गंदा हमारा दिल है। कोई ये नहीं सोचता होगा मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ प्रभु जी, जितना आप बता रहे हो इतना तो हम नहीं सोचते कि भगवान के सामने जाके ऐसा करे या नशे करे या हम मांस खाएं, ऐसी तो इच्छा हमारे अंदर नहीं है। तो बस आप इंतजार कीजिए, ये हम सब के अंदर कूट कूट के जन्मों जन्मों के भरे हुए अनर्थ हैं, ये निकले नहीं अभी बाहर। जितना हम भजन करेंगे उतने ज्यादा बाहर निकलते जाएंगे। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति के बीच में यही होगा। इसमें एक उदाहरण दिया जाता है झाड़ू मारने का। जैसे कोई कमरे के अंदर आप झाड़ू लगाने जाओ तो कमरा थोड़ा सा साफ दिखता है, जैसे जैसे आप अलमारी हटाओगे, कारपेट हटाओगे, झाड़ोगे, तो आपको लगेगा कमरे में धूल बढ़ती जा रही है, पहले नहीं थी अब बढ़ रही है। ऐसा होता है ना, सफाई करते हुए कई लोग आ जाते हैं बीच में, कहते हैं कि तो कितना गंदा लग रहा है कमरा, पहले ठीक था आज को सफाई शुरू कर दी। तो हो रही है सफाई, लेकिन एक्चुअली में कमरा गंदा ही हो रहा है ज्यादा। आप समझ रहे हैं, जितना झाड़ू लग रही है उतना ज्यादा गंदा ही हो रहा है, उतनी धूल उड़ रही है। तो क्या कमरे के अंदर धूल बाहर से आई है? कमरे में पहले भी धूल थी लेकिन छुपी हुई थी, अब आंखों के सामने आ गई। इसी तरह से हृदय के अंदर ये अनर्थ छुपे हुए हैं, ये सोए हुए हैं। भजन करने से जागेंगे, ये निकलेंगे और हृदय के अंदर ये सारे गंदे भाव आने शुरू हो जाएंगे। असत तृष्णा आएगी, हृदय दौर्बल्यम होगा, तत्व विभ्रम होगा और अपराध होगा। ये चारों गंदे काम करने की इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। आपको लगेगा भक्ति तो पहले ना ही करते तो ठीक थे, भक्ति करने से तो ये हो गया और ज्यादा, इसे कहते हैं भक्ति जात अनर्थ। अब समझे भक्ति उत्कृत अनर्थ का मतलब क्या है? ये वो कूड़ा है जो सफाई करने वालों के कमरे में ही दिखेगा। जो सफाई नहीं करते वो तो कारपेट के नीचे उसको छुपा देते हैं, उनका तो कमरा बहुत चमकेगा। ऊपर से वो लगा देंगे, उसमें फ्रेशनर लगा देंगे, रूम फ्रेशनर लगा देंगे, फूल फाल बिखेर देंगे, उन्हें तो लगेगा बड़ा सुंदर कमरा है, लेकिन कूड़ा भरा पड़ा है, उसमें छुपा हुआ है, खुशबू आ रही है उस कमरे में। ये वो लोग हैं जो ऊपर के भाव दिखाते हैं, झूठे झूठे भाव दिखाते हैं, आंखों से आंसू आते, भजन करते हैं, भगवान के भजन में नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन ये भजन नहीं करते, माला नहीं करते। क्योंकि जिस दिन उन्होंने माला पकड़ ली उस दिन इन्हें पता लग जाएगा मेरे तो सारे भाव झूठे हैं, मैं तो बहुत ही गंदा इंसान हूं। जिस दिन इनके हाथ में झाड़ू आ गई, इनको पता लग जाएगा मेरा कमरा कितना गंदा है, इसलिए वो उसको छुपा के रखना चाहते हैं, छुपा रहे बस कूड़ा, लेकिन ये कोई सोल्यूशन थोड़ा ना है। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई सर्जरी कराता है, किसी को फोड़ा हो गया, सर्जरी कराने पर शरीर गंदा होएगा, दर्द ज्यादा होगा। पहले दर्द कम था, कई लोग अवॉइड करते, नहीं कराते, ऐसे सहन कर लेंगे, इसको सह लेंगे, पर उसको जड़ से निकालने के लिए उसको काटा जाएगा, उसमें से मवाद निकलेगा, गंद बाहर निकलेगा, दर्द बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जब सारा प्रोसेस हो जाएगा तो क्लीनिंग करके उसको साफ करके उसको भर दिया जाएगा घाव को, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। इसमें तीसरा उदाहरण एक और आता है, वो आता है कूड़ेदान का। एक ऐसा कूड़ादान हमारे घर में होता है जिसको कोई खाली नहीं करता, और जिसको भरने में भी बड़ा समय लग जाता है, धीरे धीरे भरता है, वो कहीं ना कहीं पे पड़ा होता है। उसके अंदर जो कूड़ा है वो सड़ जाता है, लेकिन उसमें स्मेल नहीं आती, क्योंकि ऊपर का कूड़ा सूखा होता है। वो ऊपर का कूड़ा जैसे ही आप हटाते हैं तो आपको स्मेल बढ़ जाती है, और हटाते हैं तो और स्मेल बढ़ जाती है। एक्चुअली में आप उसको साफ कर रहे हो, बट आपको लगेगा इससे तो और जो सबसे नीचे वाला कूड़ा होता है, बिल्कुल गीला वाला, जो बिल्कुल सड़ा हुआ, उसको तो खोलने के बाद आप बेहोश होके गिर जाओगे। तो कहते छोड़ो छोड़ो, इसको छुपा दो, ऊपर वापस घुसेड़ दो उसको, तो उसको खोलने में डर लगता है। ये ऐसे अनर्थ है हृदय के अंदर जो सड़ रहे हैं अंदर, लेकिन ये अभी बाहर डायग्नोज नहीं हुए हैं, लेकिन ये अनर्थ हम में है। और सबसे बुरी चीज क्या है, हमारे अंदर अहंकार टूटता है जब अनर्थ सामने आते, जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है फिर अहंकार टूटता है। 4 लोगों के आगे बड़े बड़े प्रवचन करते थे हम, और हमसे कोई पाप कर्म हो जाए और वही 4 लोग हमें जूते मारे, गालियां दे, क्या हुआ प्रभु जी, बड़ी क्लासें देते थे। तो सबसे गंदी चीज होती है, जो मुझे ज्ञान का अहंकार था वो टूटता है।
और ये टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। ये बात मैं प्रचारकों के लिए बोल रहा हूँ विशेष। आप सबके बीच में कुछ प्रचारक भी हैं जो बहुत प्रवचन भी देते हैं, ज्ञान का बखान भी करते हैं, अहंकार भी रखते हैं, सूक्ष्म अहंकार रखते हैं, किसी को पता है किसी को नहीं पता, पर अहंकार भरा पड़ा है। सबसे ज्यादा तो मेरे अंदर ही है। ये अहंकार भगवान तोड़ते हैं। दुनिया के आगे ऐसे ऐसे मुंह काले कराते हैं, लोगों से ऐसी ऐसी गालियां पड़वाते हैं, अच्छे से अच्छे व्यक्ति का भी अहंकार टूट जाता है। क्योंकि विनम्रता के पात्र में भक्ति का दूध टिकता है। जिसमें विनम्रता नहीं है उसके अंदर भक्ति टिकेगी नहीं। भक्ति का भाव पनपता है विनम्र हृदय में। तो ये विनम्रता इस तरह से आती है। ये अनर्थ हमसे गलत काम कराते हैं। तो खैर, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, तत्व विभ्रम और अपराध। तो जैसे जैसे भजन हमारा आगे बढ़ेगा तरंग रंगिनी स्तर पे, उसके बाद में हम निष्ठिता भजन क्रिया पे आ जाएंगे, फिर अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद तो कहानी आपको समझ में ही आ गई। उसके बाद तो ज्यादा कुछ बताने की बात है नहीं। अनर्थ निवृत्ति के बाद बस थोड़ी सी मेहनत करके निष्ठा पर पहुंच जाओगे। निष्ठा का मतलब होता है भजन निष्ठ हो गए। अब जब करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब बस माला लेकर बैठो और 8 घंटे 10 घंटे जितनी देर तक बैठना चाहो, मतलब कह लो मन वश में हो गया निष्ठा के स्तर पर। अब मन पूरी तरह कंट्रोल में है। अब जैसा मन को कहोगे वैसा चलेगा। अभी तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। निष्ठा के स्तर पर क्या होगा, आज रात सोते नहीं, आज रात जागरण करते हैं, तो रात को नींद ही नहीं आएगी। आज माला करने में बहुत आनंद आ गया, चलो 12 घंटे तक भजन ही करते, 12 घंटे तक थकान ही नहीं होगी। थकान तो मन को होती, शरीर को नहीं होती। तो निष्ठा के स्तर पर क्या होगा, जितना चाहो खुला खुला डुल्ला भजन करोगे, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत और आनंद आएगा। लेकिन उतना आनंद नहीं आएगा। निष्ठा के स्तर पर भजन तो खूब हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा है। तो आनंद कब आता है, रुचि के स्तर पर आनंद आना शुरू होता है। रुचि का मतलब टेस्ट। रुचि के स्तर पर अब एक माला करोगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा। जैसे निष्ठा के स्तर पर समझ लो आपके पास दूध है और उस दूध को गाढ़ा करो, अग्नि के ऊपर उठाओ, उसको गाढ़ा कर करके जो गाढ़े वाला दूध होता है वो रुचि है। गाढ़े वाला दूध जो टेस्ट देता है वो टेस्ट साधारण दूध पीने में भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन जो गाढ़ा दूध होता है उसको पीने की बात ही कुछ और है, उसमें बड़ा टेस्ट होता है। तो रुचि के स्तर पर जो भजन होता है उसमें अलग ही बात होगी, इसमें तो अलग ही आनंद आएगा। और रुचि का भी जो दूध है वो और भी गाढ़ा होगा तो रबड़ी बन जाती है, रबड़ी का भी खोआ बन जाता है। समझ रहे हैं, दूध ने लिक्विड से सॉलिड फॉर्म ले लिया, वो है आसक्ति। आसक्ति मतलब जैसे कोई नशेड़ी, अब रह नहीं सकते उसके बिना। निष्ठा में क्या है, भजन करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। रुचि में क्या है, भजन करो तो बहुत मजा आएगा, नहीं करो तो कोई बात नहीं। यहां तो अगर भजन नहीं किया तो मर जाएंगे, भजन के बिना जी नहीं सकते। जैसे नशे के बिना नशेड़ी, कितने नशेड़ी मर जाते हैं कि उनको नशा नहीं मिल पाता, उसकी याद में मर जाते हैं। मौत हो जाएगी अगर हरि नाम छूट गया तो। जैसे हरिदास ठाकुर, उन्हें कितना डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हरि नाम छोड़ दो, पर उन्होंने इस स्तर को पार किया, वो आसक्ति के स्तर पर है, वो नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे तो मौत हो जाएगी। कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, कृष्ण भजन नहीं छोड़ सकते। आसक्ति, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। जैसे कई बार पति पत्नी का बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, एक मर जाता है तो दूसरा भी 1-2 दिन बाद मर जाता है उसकी याद में। ऐसे कई किस्से होते हैं आज भी। आसक्ति, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, भगवान से, भक्तों से, धाम से इतना अटैचमेंट, उनके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते और उसके बिना रह नहीं सकते, एक पल भी नहीं रह सकते कृष्ण चिंतन के बिना। अब यहाँ पे अपराध करना, पाप करना, गलत काम करना तो बहुत पीछे छूट गया। इधर तो 24 घंटे कृष्ण स्मरण हो रहा है और ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे क्या हो रहा है, साइकिल अपने आप नीचे गिर रही है, पेडल नहीं मारना पड़ रहा। इसको भजन नहीं करना पड़ेगा। आसक्ति के स्तर पे ना भजन करना पड़ता है, ना मंगल आरती उठना पड़ता है, ना 16 माला करनी पड़ती है, ना 4 नियम पालन करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। 24 घंटे ऑटोमेटिक कृष्ण चिंतन। कृष्ण के चिंतन को रोकना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ब्रेक लगाने पड़ते हैं, ज्यादा तेज स्पीड हो जाती है। गोपियों को चिंतन रोकना पड़ता था। कृष्ण चिंतन बंद करूं तो अपने घर के काम करूं। सब्जी जल जाती थी, चूल्हे पे
दूध रखा, दूध गिर जाता था, बच्चा रोता है तो रोता रह जाता था, पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, क्योंकि कृष्ण चिंतन की इतनी बाढ़ आ रही है, तो उसको रोकना पड़ता है चिंतन को कि घर के काम हो सके। भौतिक जगत में भी हमें देखना पड़ेगा, तो उसको रोकना पड़ता है चिंतन को। यहाँ पे भजन को रोकना पड़ता है, और यहाँ पे जबरदस्ती भोग वृत्ति को रोकना पड़ता है भजन करने के लिए। बिल्कुल उल्टी स्थिति है। और आसक्ति के बाद फिर भाव। अब भाव दशा में कभी कभी भगवान के दर्शन होने लगते हैं, कभी कभी भगवान की बंसी सुनने लगती है। प्रभुपाद जी एक बार रात को राधा दामोदर मंदिर में बैठे थे, और प्रभुपाद जी बताते मुझे वंशीवट से आवाज आने लगी, कृष्ण की बंसी सुनाई देने लगी, और कुत्ते की भौंकने की आवाजें भी साथ में आ रही थी। प्रभुपाद जी कहते सपना नहीं था, सपना होता तो कुत्ते के भौंकने की आवाजें ना आती, कुत्ता भी बाहर भौंक रहा था एक, तो दोनों आवाजें साथ आ रही थी, इसका मतलब तो इस तरह के भ्रमित होता है। राधा रानी की पायल की आवाज आती है, राधा कृष्ण के हंसने की आवाजें आती है, कभी कभी कृष्ण की झलक दिख जाती है, कभी किसी पेड़ में, कभी किसी मंदिर में, कभी विग्रह एकदम स्माइल करने लगते हैं देखते ही, और एकदम बेहोश हो जाता है व्यक्ति। भाव के स्तर पर जो है, अब यहाँ पे पागलपन शुरू हो जाता है, इधर आकर व्यक्ति पागल जैसी हरकतें करता है। एक भावुक व्यक्ति में और एक पागल व्यक्ति में कुछ खास अंतर नहीं दिखेगा आपको, दोनों एक तो पगलों जैसी बातें करेंगे। ये लेक्चर नहीं दे सकते, भाव के स्तर के भक्त लेक्चर नहीं दे सकते, ये प्रचार नहीं कर सकते, इनको होश ही नहीं है अपनी, इनको शास्त्र याद नहीं होते, ये सब भूल जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति में इतने पक चुके हैं, ये सब चीजें बहुत छोटी रह गई इनके लिए। और फाइनली फिर प्रेम का स्तर है। तो भाव और प्रेम के स्तर को मैं ज्यादा नहीं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मैं भी इसके बारे में इतना कुछ नहीं जानता खास, पर आप इतना समझिए बहुत ऊपर की बातें हैं, इसके ऊपर अभी चर्चा करना भी हमारे लिए अपराध है। आसक्ति तक आप समझ जाइए, इसके बाद आप सोच ही लीजिए कि आसक्ति पे जब इतना कुछ हो गया तो भाव और प्रेम पे क्या ही होगा। तो ये हमारा लक्ष्य है, यहां तक हमें पहुंचना है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम इस समय बस अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचना है। जैसे तैसे एक बार अनर्थ निवृत्ति पर पहुंच जाए, उसके बाद फिर चैन से चलना है, फिर आगे कोई टेंशन नहीं, फिर आराम से चलेगी भक्ति। पर अनर्थ निवृत्ति में हम कितने जन्मों से अटके हम भी नहीं जानते, कब से हमारी भक्ति चल रही है, कितने जन्म हम ले चुके हैं, और आगे जैसे हमारी हालत है फिलहाल, और कितने जन्म हम लगाएंगे। तो धन्यवाद सभी भक्तों का। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। जो जरूरी बात करनी थी वो हो गई।